आंखें बंद। अपने आराध्य को, अपने कुलदेवत को नमन करें, अपने पूजक देवता को नमन करें, समस्त गुरुजनों को, अपने माता पिता को नमन करें। सामूहिक सहभाग प्रार्थना में। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। सर्वमंगलं भवतु, शुभम भवतु। इस सुंदर जगत के अंदर सुंदर आंखों से अपनी सुंदर दृष्टि जगत को प्रदान करते हुए हाथों का घर्षण चेहरे पे घुमाए, आंखों पे घुमाए, हल्के से फलके उठाए। जय श्री कृष्ण। सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रार्थना की हमने, ये परंपरागत मंत्र स्तोत्र होते हैं जिससे हम प्रार्थनाओं को व्यक्त करते हैं, लेकिन वास्तविकता के अंदर प्राचीन काल के अंदर ये जो बोली भाषा संस्कृत थी, तो लोगों को पता होता था कि मैं प्रार्थना के अंदर क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रही हूँ। आज हम आस्था श्रद्धा विश्वास के स्तर पर सभी संस्कृत प्रार्थनाएं आदि करते हैं, और वो हमारे पूर्वजों की, ऋषि मुनियों की, तपस्वियों की या स्वयं परमात्मा के द्वारा व्यक्त किए हुए शब्द है, इसलिए वो काम तो करते हैं। लेकिन अगर उन प्रार्थनाओं का अर्थ हम समझ लें कि उस प्रार्थना में हम क्या कह रहे हैं, तो उस प्रार्थना की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए कभी भी जो प्रार्थनाएं करते हो उसका कभी कभार अभ्यास कर कीजिए कि उसके अंदर हम क्या कह रहे हैं भगवान को, क्योंकि प्रार्थना भावनाओं का और शब्दों का वह सरल सेतु है जिस पे चलकर उस परमपिता परमात्मा के पास पहुंचा जा सकता है, उनसे बातचीत की जा सकती है, उनसे मुलाकात की जा सकती है। प्रार्थना अत्यंत सरल तरीका है ईश्वर का बन जाने का, ईश्वर को अपना बनाने का, मनचाहा जीवन जीने का, मनचाहा सब कुछ पाने का। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन भगवान के मन से मिल जाता है, और भगवान भी आनंदित होते हैं कि वो परमात्मा है तो आत्मा है, और हमारी आत्मा की तरंगे जब परमात्मा तक जाती है तो परमात्मा हमारे आद्य माता पिता है, वो हमें कुछ न कुछ लौटाते हैं। आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हमने उसको पुकारा हो और उसने जवाब न दिया हो। वो जवाब देता है, देने के लिए ही बैठा है, परंतु हम कभी कभी पता नहीं कर पाते कि उसका जवाब कब, कहाँ और कैसे आता है, लेकिन आता जरूर है। हमारी प्रार्थना कभी भी खाली नहीं जाती। तो ऐसे हमारे एक कृष्णा रेखी की मन की प्रार्थना है, तो उसके अंदर के जो अफर्मेशन, उसके अंदर जो भाव है, तो वो बहुत सुंदर है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए पढ़कर भी उसको कर सकते हैं। तो शुरुआत उसी से करते हैं। एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कृष्णा रेखी मन की प्रार्थना का, 2-3 मिनट का वीडियो है, उसको देख ले। फिर हम आज आपको कृष्णा रेखी का परिचय भी देंगे, और जो दैवी शक्तियाँ होती है उसका उपयोग अधिक से अधिक कैसे किया जाए जीवन के अंदर। और रेखी सदृश ऐसे कई बातों का आप उपयोग कर रहे हैं ऑलरेडी बचपन से अब तक, और एक कितनी प्राचीन पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, भगवान श्री राम के द्वारा भी ये रेखी नया नाम है, लेकिन इस शक्तियों का उपयोग जो है अनंत काल से किया जाता है, और छोटे बड़े प्रमाण में हम भी करते हैं। तो वो उसका विज्ञान हम आपको बताएंगे, यंत्र मंत्र तंत्र, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है, आखिर उसका उपयोग कैसे होता है, वो हम आपको बताएंगे। और आखिर के अंदर एक 5 ऐसे सिद्धांत बताएंगे। है तो वो रेखी के 5 सिद्धांत, लेकिन वो हमारे वेदों से, उपनिषदों से, हमारे श्रीमद् भागवतम से, श्रीमद् भगवद गीता से, उन चीज़ों से आए हुए हैं। तो वो 5 सिद्धांत अगर आपने समझ लिए और उसको अप्लाई कर लिया अपने लाइफ के अंदर, तो आप अपने जीवन के अंदर कई तरह के परिवर्तन ला सकते हो, और एक ही दिन के अंदर ही ये परिवर्तन आप अनुभव कर सकते हो। तो इतने सुंदर वो 5 सिद्धांत है जो मैं सेशन के अंत के अंदर आपको बताऊंगा। तो आज का सेशन उन लोगों के लिए भी जो रेखी सीखने वाले हैं, सीख रहे हैं, उनके लिए भी वरदान है, और जो किसी कारणवश सीख नहीं रहे हैं, लेकिन ये आज का जो जनरल नॉलेज जो है वो आपको बहुत
शक्तिशाली लगेगा, उपयोगी लगेगा और आपके जीवन के अंदर अच्छे से काम कर पाएगा। ठीक है? तो बहुउपयोगी ऐसा एक सेशन है आज का, जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले जैसे मैंने कहा कि एक कृष्णा रेखी की मन की प्रार्थना आपको भी सुंदर लगेगी जब आप इसको देखोगे, सुनोगे। सभी सहभाग लें। हे कृष्ण जी सभी को शांति दो, समृद्धि दो, सन्मार्ग पर चले सदा, सबको सद्बुद्धि दो। हर दिन सुख आनंद से हमारा भरपूर हो, प्रेम करुणा से भरे मन वाचा के सूर हो। शरीर मन आत्मा का नित्य संतुलन बना रहे, आभा मंडल में आपकी ऊर्जा का संरक्षण सदा रहे। हम गोप गोपिया है आपके, हम पर प्रेम लुटाया करो। आप गुरु हो हम अर्जुन, सन्मार्ग हमें दिखाया करो। आत्मा का परमात्मा से होता रहे मिलन यूं ही, आपके ध्यान में सदा लगता रहे मन यूं ही। कर नियंत्रण हर इंद्रियों पर, हम वीर हो अति धीर हो, उज्जवल हो जीवन सदा, धर्म पथ पर हम खंबीर हो। इस सनातन संस्कृति से बुद्धि हमारी महान हो, भारत बना रहे विश्व गुरु, मेरे मातृभूमि की शान हो। गीता से बुद्धि महान हो विश्वमय व कृष्णमय, मर्यादा भी हो राममय, जग में हो हम जगदीशमय। वास्तु शांत है आनंद से, प्रेम से भरा है परिवार, ले ली शरण जो आपकी, स्वप्न हो रहे हैं साकार। हम प्रतिदिन अधिक सुखी, अधिक आनंदित हो रहे, दिन गुजरता प्रसन्नता से, रात्रि सुंदर निद्रा सो रहे। स्वस्थ समृद्ध है जीवन, हर पल है आनंदमय, बढ़ रहा दिन प्रतिदिन, सुख व धन यह अक्षय। सुंदर कृष्णमय जीवन, सुंदर रेखी का संसार, हम खुश है कान्हा आपसे, धन्यवाद करो स्वीकार, धन्यवाद करो स्वीकार, धन्यवाद करो स्वीकार। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णार्पणमस्तु। सर्वमंगलं भवतु, शुभं भवतु। जय श्री कृष्ण। अच्छा लगा आपको
अच्छा लगा होगा आपको सबको देखकर, सुनकर, पढ़कर। तो ये जो भाव अगर हम ऐसे जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम प्रार्थना में क्या कह रहे हैं, अगर हमको पता होता है, तो हम भगवान से अच्छे से जुड़ पाते हैं। तो इसके अंदर सामान्य हिंदी भाषा के अंदर सारे व्यक्त किए हुए भाव थे और आपके जीवन को लगे हुए भाव थे, जुड़े हुए भाव थे, इसलिए तुरंत मन को भा जाता है। तो अभी आपके सामने जो मैं आज प्रस्तुत करने वाला हूँ सत्र, वह है तो कृष्णा रिकी के नाम से, लेकिन इसके अंदर हमारी प्राचीन काल से प्राचीन परंपराओं से आती हुई जो दैवी शक्तियों का उपयोग किया जाता है, तो उसका परिचय आपको एक तरह से होने वाला है। पहले तो ये रेकी शब्द का अर्थ आप समझ के ले लीजिए कि रेकी शब्द है जापानी, क्योंकि रेकी नाम से इसको इंट्रोड्यूस करने वाले जो थे डॉक्टर मिकाओ उसूई थे, जो जापान से थे, इसलिए इनका इस विद्या का नाम रेकी रखा गया। लेकिन 33 कोटि प्रकार की ऊर्जाओं का उपयोग भारत के अंदर किया जाता है। उन 33 कोटि प्रकार की ऊर्जाओं को हम शीर्षक नहीं दे सकते, नाम नहीं दे सकते, इसलिए उसमें की कई ऊर्जाओं के नाम आपको पता है जो शास्त्रों से आते हैं, पौराणिकता से आते हैं, कथाओं के माध्यम से आते हैं। परंतु उसी में कि अगर कोई भी एक शक्ति अगर मनुष्य प्राप्त कर ले और उसका उपयोग करना सीख ले, तो वो कई तरह के दैवी कार्य, चमत्कारिक कार्य कर सकता है अपने जीवन के अंदर। तो ऐसी ही एक शक्ति है रेकी। और रे का अर्थ है जापानी भाषा के अंदर सर्वव्यापी और की का है जीवनी शक्ति। यानी समस्त ब्रह्मांड के अंदर जो सर्वव्यापी शक्ति है, जीवनी शक्ति है, वो उसको रेकी कहा गया है। यानी कि आपको, मुझे, इस समस्त पृथ्वी तल को, समस्त ग्रह तारों को, आकाश को, समस्त आकाश गंगा को जो शक्ति संचालित करती है, ऐसी सर्वव्यापी जीवनी शक्ति, जहाँ जहाँ पे जीव सृष्टि है, चाहे किसी भी स्वरूप के अंदर हो, तो उसका संचालन करने वाली अगर कोई शक्ति है, तो उस शक्ति को कोई नाम देना पड़ेगा, तो उसको रेकी नाम दिया गया। ये डॉक्टर मिकाओ उसूई जो थे, जापान के अंदर थे, लोकप्रिय वहाँ के एक प्राध्यापक थे, और विद्यार्थियों ने पूछे गए प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए वहाँ पे उत्तर नहीं मिला तो भारत चले आए। और भारत के अंदर तिब्बत वाला जो भाग है, तो उस भाग के अंदर जाकर उन्होंने संशोधन किया। फिर उसके अंदर श्रीमद् भागवतम, बाद में फिर भारत के वेद, उपनिषद, इन सारी माध्यमों से, फिर भगवान गौतम बुद्ध के जो कमल सूत्र थे, लोटस सूत्र थे, उन सारी चीज़ों का अभ्यास आदि कर उनको एक बात पता चली कि ऐसी देवी शक्ति का उपयोग भारत के अंदर चिरंतन काल से किया जा रहा है। और ये देवी देवताओं के माध्यम से भी किया जा रहा है, साधु संतों के माध्यम से भी किया जा रहा है। फिर सामान्य जो पुजारी वगैरह होते हैं मंदिर के, उनके द्वारा भी किया जा रहा है। ब्राह्मण जो पूजा वगैरह करते हैं, उनके द्वारा भी किया जा रहा है। तो अलग अलग स्तर के ऊपर इस शक्ति का उपयोग किया जा रहा है। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसका एक सिंपल फॉर्मेट कर मैं इसका मानव कल्याण के लिए उपयोग करूं। और जब मानव कल्याण के दृष्टिकोण से किसी देवी शक्ति का उपयोग किया जाता है, तो परमात्मा उसका साथ देता है, समस्त ब्रह्मांड उसका साथ देता है। तो उन्होंने स्वार्थ बुद्धि से इसको शुरू नहीं किया था, मानव कल्याण के दृष्टिकोण से इन्होंने इसका संशोधन किया। उस संशोधन की शॉर्ट स्टोरी मैं बीच में कहीं पे बताऊंगा, लेकिन फिर उन्होंने, अब जैसे एक नया बच्चा जन्म लेता है तो उसको पुकारने के लिए नाम देना पड़ता है ना, तो डॉक्टर मिकाओ उसूई ने अब इस विद्या को क्या नाम दूँ, तो उन्होंने अपनी भाषा के अंदर रेकी ऐसा नाम दे दिया। फिर वो चलन मतलब अनेक देशों के अंदर ये विद्या लोकप्रिय हुई, और भारत के अंदर भी जब ये चली तो इसका नाम नहीं बदला गया और उसको रेकी ही कहा गया। तो अलग अलग चैनल से भारत के अंदर कई तरह के, हम खुद रेकी एंड सोल पावर इस नाम से एक 3 वर्ष पहले इस कोर्स को लेते थे। लेकिन लॉकडाउन के अंदर जब सभी लोगों की डिमांड आने लगी कि हम घर बैठे बैठे, कई लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, और हमारे तकरीबन हजारों साधक थे जो किसी न किसी माध्यम से, चाहे अभिमन्यु गर्भ संस्था के माध्यम से जुड़े हो, सिद्ध योग जीवन के माध्यम से जुड़े हो, रेकी एंड सोल पावर के माध्यम से जुड़े हो, इन सब लोगों ने मांग की कि हमें घर बैठे कुछ कर दीजिए। तो हमने कभी ऑनलाइन सेशन लिया नहीं था रेकी का, और वहाँ पे हमने डिक्लेरेशन किया कि मैं लेता हूँ, लेकिन इस बार मैं श्री कृष्णा रेकी के नाम से लूँगा, और जापानी सिंबल्स की जगह पे भारतीय सिंबल को इंट्रोड्यूस करूँगा, जिन सिंबल्स के ज़रिए प्रेरित होकर डॉक्टर मिकाओ उसूई ने जापानी सिंबलों को डिज़ाइन किया था। तो फिर उसके अनुसार फिर हमने पहली बैच ली, और पहली बैच का इतना सुंदर रिस्पांस मिला, ताकि उसके अंदर हमारे सारे पुराने साधक ही थे तकरीबन। लेकिन लॉकडाउन के अंदर तकरीबन हर सोमवार को नई बैच शुरू होती थी, और पूरे देश विदेश से हमारे एनआरआई वगैरह भी जुड़कर खुश हुए, और उसके जो आश्चर्यजनक परिणाम देखे कि कई लोगों ने अपने जीवन के अंदर क्रांति लेकर आ गए। और तकरीबन जितने लोगों ने हमारा कोर्स किया था, उसमें से 99.99% किसी को भी
इस कोरोना नामक जो वायरस था उसको जकड़ा नहीं, उन्होंने अपने आप को सुरक्षित रखा। और ऐसे कई मेडिकल फील्ड के लिए चैलेंजेबल चीज़ें थी जो मेडिसिन लेने के बावजूद भी, ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी कम नहीं हो रही थी, उसको भी कई लोगों ने कम कर दिया। फिर कई लोगों के कुछ काम अटके हुए थे, सांसारिक व व्यावसायिक, वो निकल गए। कई लोगों को समृद्धि वाले मार्ग प्राप्त हो गए और कई लोगों की समस्याओं का निराकरण हुआ, कई लोगों के सपने पूरे होने लगे। तो होता ऐसा है कि हमारे जीवन के अंदर हमारा प्रारब्ध हमारे साथ चलता है। प्रारब्ध यानी कि पूर्व जन्म के अंदर जो हमने कर्म किए है वो 5% प्रारब्ध हमारे साथ चलता है। फिर कुछ एक नींव बनती है माँ के गर्भ के अंदर कि उस समय हमारी कैसी परिस्थितियाँ है आसपास की, माँ के आसपास की, घर का माहौल कैसा है, माँ का विचार शैली कैसी है, जीवन शैली कैसी है, उसका असर भी और परिवार के माहौल का असर भी अब हमारे गर्भ के अंदर ही हम पर हो जाता है। फिर हमको बचपन के अंदर कैसे माहौल मिलता है, किशोरावस्था के अंदर हम उसको कैसे लेके चलते हैं, युवावस्था के अंदर कैसे लेके चलते हैं, तो इन सारी चीज़ों का मिला-जुला असर पूरे जीवन के ऊपर हो जाता है। तो ये जो पूरे जीवन के ऊपर असर होता है तो हमको नहीं पता होता कि कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता कि आखिर रोड़ा कहाँ पे अटका हुआ है, कहाँ पे बाधा आ रही है जो हम मनचाहा जीवन पा नहीं पा रहे, मनचाही सफलता नहीं पा रहे, मनचाहा धन, समृद्धि, संपदा नहीं पा रहे, रिश्ते नहीं पा रहे हैं। तो इसके अंदर कुछ न कुछ पूर्व जन्म के प्रारब्ध हो सकते हैं या बचपन से लेकर अब तक की हुई हमारी कोई गलतियाँ हो सकती है, जो हम भूल चुके हैं, हमको पता नहीं होता। तो रेकी कहीं न कहीं आपके भूतकाल के उन कारणों को ढूँढकर उसका उपाय करती है। इवन फिर हमको भविष्य के अंदर, भविष्य के दृष्टिकोण से वर्तमान में क्या करना चाहिए, ये बताने वाला हमारे पास कोई नहीं होता। पहले क्या होता था पूर्व काल के अंदर कि हर परिवार के लिए एक गुरु होता था। तो वो परिवारजन होते जो थे, वो गुरु के पास जाते थे और अपनी समस्याओं को वहाँ पे रखते थे। जैसे महाराज दशरथ को जब संतान नहीं थी, तो वो कोई किसी वैद्य के पास नहीं गए, वो अपने गुरु के पास गए। वहाँ पे उन्होंने माँग रखी कि मुझे संतान चाहिए, बताइए कि आखिर बाधा कहाँ पे है? तो उन्होंने उपाय बताया, उपाय बताकर फिर उन्होंने वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ वगैरह किया, फिर उनको संतान प्राप्ति हुई। तो ये प्राचीन काल के अंदर क्या था कि हर परिवार अपने गुरु के पास जाता और गुरु उसके भूत को, भविष्य को जानकर वर्तमान में क्या उसको उपाय करने हैं, उसको अचूक रूप से बता देता। फिर उसको उपाय कर कर, फिर उसके ऊपर कर्म कर कर, कार्य कर कर, वो परिवार जो है अपना भविष्य सुधार लेता और भूतकाल की जो समस्या, भूतकाल के जो भी परिणाम हमारे वर्तमान में हमको तकलीफ दे रहे, उससे भी अपने आप को बचा लेता। लेकिन आज ऐसे कोई गुरु नहीं है जिसके पास आप जाकर इन सारी चीज़ों को रख सको। कुछ लोगों के पास है, कुछ लोग सौभाग्यशाली है कि उनको किसी गुरु के साथ वो कनेक्टेड है। लेकिन कई मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जिनके पास ना कोई गुरु आए, ना वो किसी गुरु के पास गए, ना किसी को गुरु बनाया। तो गुरु पूर्णिमा के रूप में या फिर स्कूल के शिक्षकों के रूप में या कॉलेज के प्राध्यापकों के रूप के अंदर सिमट के रह गए। लेकिन ये केवल आपको सांसारिक, ये जो स्कूल और कॉलेज के अंदर जो गुरुजन होते हैं, वो आपको सांसारिक व्यावसायिक योग्यताएं बताते हैं, प्रशिक्षण देते हैं कि आपको कमाना कैसे है, जीना कैसे है, खड़े रहना कैसे है। लेकिन जो मूल रूप से आपके जीने का उद्देश्य है, आखिर आप चाहते क्या हो ज़िंदगी के अंदर? आप करना क्या चाहते हो? धन दौलत भी पाकर क्या करोगे आप? आखिर अंतिम उद्देश्य आपका क्या है? तो इन सारी चीज़ों को केवल वाक्यों के अंदर बाँध कर नहीं, तो अनुभव, अनुभूतियों के अंदर, संस्कारों के अंदर आपके पास उतारना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है। तो कहीं न कहीं हम कृष्णा रीति के माध्यम से सारी चीज़ें करते हैं कि जिनको अगर ऐसा कोई गुरु नहीं मिला या जिनको कोई ऐसा संदेश न मिला हो, उनको आवश्यकता है अपने जीवन के अंदर क्रांति लाने की, बदलाव लाने की, अपने समस्याओं को से अपने छुटकारा पाने की, अपने सपनों को पूरा करने की। तो ये रेकी ऐसी शक्ति है जो शरीर को, मन को, आत्मा को, तीनों को एक साथ स्पर्श करती है। क्योंकि आपकी जो समस्या है या जो आपकी आवश्यकता है, ज़रूरी नहीं कि समस्या, आवश्यकता, क्योंकि रेकी केवल समस्या पे काम नहीं करती। दैवी शक्तियाँ केवल समस्या पे काम नहीं करती, तो आपकी आवश्यकताओं पर, आपके भविष्य के अंदर जो आपके ध्येय उद्देश्य उनके ऊपर भी काम करती है। और वर्तमान के अंदर भी आपको सुरक्षित रखने का काम करती है, आपके परिवार को सुरक्षित रखने का काम करती है। तो सारा ये काम इसके द्वारा होता है। तो फिर ये जो शक्ति, जैसे आप देखिए कि भगवान राम का एक ये आपको प्रसंग ध्यान में आता है। किसी ने मैसेज डाला है कि साउंड लो आ रही है। सोनल, लक्ष्मी, आशा, गिरीश, साउंड क्लियर आ रही है तो एक बार हाथ दिखा दो ऐसे। ओके आ रही, डन आ रही, ठीक है। जिन्होंने मैसेज डाला है थोड़ा सा मैसेज अपना अप करें, कोशिश करें, चेक करें अपना जो भी आप सिस्टम यूज़ कर रहे हो। जी,
तो मैं कह रहा था कि इसका जो पौराणिक काल से उपयोग, जैसे हम देखेंगे कि राम के अवतार के समय अहिल्या का उदाहरण आपको मिलेगा कि अहिल्या शीलावत हो गई थी। अब मतलब उसको शिला के रूप में दिखाया गया और वहाँ पे भगवान श्री राम के चरणों से उसका उद्धार हो जाता है, यानी उसके अंदर वापस चेतना आ जाती है। अब शिला यानी वो कोई पत्थर बन गई थी ऐसे नहीं, पत्थरवत बन गई थी। कभी हम ऐसे पत्थर बन जाते हैं ना, एकदम स्तब्ध रह जाते हैं ना, बिल्कुल वो भाव था कि वो बहुत लंबे काल तक पत्थरवत बन गई थी, शिला के जैसे बन गई थी। तो फिर भगवान राम समय आने पर अपना चरण स्पर्श वहाँ पे करते हैं और वहाँ पे उसका उद्धार करते हैं। तो भगवान राम के चरण है, उन्होंने अपने चरणों से उस दैवी शक्ति को प्रसारित किया, उसके अंदर प्रवाहित किया और उसका उद्धार कर दिया। फिर एक प्रसंग ऐसा आता है कि कृष्ण अवतार के समय जो द्रौपदी का चीरहरण का प्रसंग आपके सामने आता है और उसके अंदर का एक रहस्य ऐसा है कि द्रौपदी का चीरहरण या द्रौपदी का जो वस्त्र था वो अपनी जगह से हिला ही नहीं असल के अंदर। जो मूल वस्त्र था वो द्रौपदी के तन पर ही था, वो हिला ही नहीं। बाकी जो भी दृश्य था वो मायावी दृश्य था और उस माया के चक्कर के अंदर द्रौपदी स्वयं भी गिर गई। वहाँ पे दरबार में जितने लोग थे वो स्वयं भी वहाँ पे गिर गए और जब आर्त पुकार द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को वहाँ पे लगाई है, तो ऐसे समय द्रौपदी को ऐसा लग रहा था कि मेरे वस्त्र वहाँ पे छीने जा रहे हैं, उतारे जा रहे हैं, लेकिन जिसके भाई, जिसके रक्षक भगवान श्री कृष्ण हो, उसके तन का वस्त्र हिल ही नहीं सकता असल के अंदर। तो वहाँ पे वो द्रौपदी को ऐसे लगा कि दुशासन उसके वस्त्र खींच रहा है, उसका चीरहरण हो रहा है। तो ऐसे समय भगवान ने वहाँ पे ऊपर से एक ऊर्जा को प्रवाहित किया है। तो लौकिक दृष्टि से उसको वस्त्र के रूप में देखा सबने, वास्तविकता के अंदर वो वस्त्र नहीं था, वो भगवान के हाथों से निकलती हुई ऊर्जा थी जो वहाँ पे द्रौपदी के पास जाकर संरक्षण चक्र बनकर रह गई थी। और जो दुशासन खींच रहा था, दुशासन जो खींच रहा था वो मायावी वस्त्र था, यानी वो मायावी वस्त्र था, वो मायावी वस्त्र खींच रहा था और भगवान ऊपर अपने हाथों से अपनी दैवी शक्ति को प्रवाहित कर रहे थे और उस संरक्षण चक्र से दृश्य माया का चल रहा था, परंतु द्रौपदी के वस्त्र जहाँ के वहाँ थे। तो भगवान श्री कृष्ण के हाथों के द्वारा जो प्रवाहित होने वाली शक्ति, भगवान महावीर, भगवान गौतम बुद्ध, उनके हाथों से जो ऊर्जाएं वहाँ पे प्रवाहित होती थी, वो इवन यीशु क्रिस्त की कहानियों के अंदर भी ऐसे बताया जाता है कि वो स्पर्श कर कर आदि ऐसे लोगों का उद्धार कर देते, आशीर्वाद कर देते थे, उनके धर्म के अंदर आदि ऐसे कहा गया है। लेकिन ये मूल रूप से भारत की प्राचीन परंपरा के अंदर से आता है और सारे धर्म जो है नए हैं, जिसके आपको ईस्वी सन पता होता है कि कौन से साल ये शुरू हुए। लेकिन भारत का जो सनातन धर्म है ये अनंत काल से चलता आया हुआ है, तो उसका हम अनुमान नहीं लगा सकते कि कब से और कहाँ से। हाँ, ये कह सकते हैं कि राम के जन्म को कितने वर्ष हुए, जैसे कृष्ण के जन्म को 5,500 वर्ष हो गए, तो ये सारी चीज़ों का हम आकलन कर सकते हैं। लेकिन अनंत काल से, क्योंकि अगर ये सारा ब्रह्मांड अगर है, इस ब्रह्मांड के अंदर ये ग्रह तारे अपनी जगह पर स्थित है, हिलते नहीं हैं और अपनी परिक्रमा के अंदर घूमते हैं और कितनी अच्छी प्रकृति है। इस जब पूरा सूरज पृथ्वी को प्रकाशित करता है तो सूरज से काम नहीं चलता, चंद्रमा की आवश्यकता थी और वो आधे आधे दिन के अंदर दोनों की आवश्यकता होकर अगर ये नियम नहीं चलता तो जीव सृष्टि पृथ्वी के ऊपर नहीं होती, हम नहीं होते, आप नहीं होते। यानी कि इस चीज को बनाए रखने वाला, चलाए रखने वाला कोई है दुनिया के अंदर, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। और परमात्मा ऐसे स्वयं उस परमात्मा का जो अंतिम स्वरूप है एक ओंकारमय प्रकाशमय है, लेकिन उस अंतिम स्वरूप तक हम डायरेक्ट नहीं पहुंच पा सकते। इसलिए परमात्मा ने जो अपने व्यक्त स्वरूप किए हैं उसके अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, पार्वती जी, पहले तो पुरुष रूप में व्यक्त हुआ परमात्मा। फिर उनको पता चला कि मेरे पुरुष से काम नहीं चलेगा, ये दुनिया चलेगी तो केवल मातृ शक्ति से चलेगी, केवल स्त्री से चलेगी। तो उनको स्त्री रूपों के अंदर अपने स्वरूप प्रकट करने पड़े, जिसके अंदर हम लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, पार्वती जी वगैरह उनको सब जानते, गौरी को जानते, दुर्गा को आदि जानते, फिर गणेश जी वगैरह, ऐसे अलग 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 परमात्मा ने वहाँ पे अपने स्वरूप व्यक्त किए। और ये पौराणिक घटनाक्रमों से व्यक्त किया अपने आप को, ऐसा नहीं कि तुरंत ऐसे अवतरित हो गए। तो ये सारी घटनाएं घटी और उन घटनाओं को उन्होंने घटवाया, वैसे वो सारी चीज़ों के अंदर से फिर अवतरित हुए ताकि आप उसको अपना जैसे मान सको करीब से। और फिर अब डायरेक्ट उस स्वरूप तक सब नहीं पहुंच पाएंगे, तो फिर धातु की मूर्ति या पत्थर की मूर्ति के अंदर मूर्ति पूजा का वहाँ पे सबसे पहले तो शिवलिंग का प्राकट्य हुआ धरती के ऊपर। सबसे पहला अगर कोई प्राकट्य है तो शिवलिंग का प्राकट्य है। तो शिवलिंग के प्राकट्य के बाद फिर भगवान के अलग वर्णनों के अनुसार मूर्तियाँ वगैरह सारे
बनाई गई। तो धातु की मूर्ति में और पत्थर की मूर्ति में भगवान नहीं होता, लेकिन जब हम उसके अंदर भगवान को देखते हैं, अपने प्राणों की तरंगे वहाँ पे पहुँचाते हैं, तो फिर भगवान के प्राणों को उस मूर्ति के अंदर आना पड़ता है। और पत्थर की मूर्ति, धातु की मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो जाने से अब वो पत्थर की, धातु की मूर्ति भी जीवंत भगवान का काम करने लगती है। और फिर जैसे आपके घर की मूर्ति होंगी, घर के अंदर देवघर की मूर्ति होंगी, तो उसका काम है कि आपके परिवार का ध्यान रखना उसकी। और फिर अगर कोई नगर की यानी शहर की मूर्ति होंगी, तो उसका काम है कि पूरे नगर वासियों का ध्यान रखना। और तीर्थ क्षेत्र की जो मुख्य मूर्ति होती है, उसका ध्यान होता है कि उसके भक्त जहाँ जहाँ पे फैले हैं ब्रह्मांड के अंदर, पृथ्वी तल पर जहाँ जहाँ, वहाँ पे उनका ध्यान रखना। और तीनों के अंदर कनेक्टिविटी होती है। आप कहीं पे भी प्रणाम कर लो तो तीनों जगह पे वो आपकी तरंगे पहुंचती है, और वो ब्रह्मांड के अंदर जितना भी उन देवी देवताओं का जो भी सिस्टम लगा हुआ है, शक्तियों का, वो आपके जीवन के अंदर काम करते रहता है और आपको और सारे पृथ्वी को संभाले रखता है। तो ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, ऐसे फिर अलग अलग वायु तत्वों को देवी देवताओं के नाम दिए गए हैं। पंच तत्व को पंच तत्वों को नाम दिए गए हैं। ऐसे कई चीज़ों को नाम से हम जानते हैं, जो जिन चीज़ों से ये सारा संसार चल रहा है, उनको हमने देवी देवता के भारत के अंदर जन्म लेना। यानी कि देखो, हम तो पहाड़ की पूजा करते हैं, उसको भी भगवान मानते हैं, नदी को भी भगवान देवी मानते हैं, धरती को भी देवी मानते हैं, फूलों को भी उतना ही मोल देते हैं, वृक्षों को भी हम भगवान मानते हैं, उसकी भी पूजा करते हैं। तो ये सारे जो परंपराएं जो हमारी बनी है ना, ये प्रकृति से, ब्रह्मांड से जुड़े रहने की है, ताकि हम उनसे जुड़े रहे और वो ऊर्जा हमारे भीतर आती रहे और हम अपने शरीर को, मन को, आत्मा को पूरा ऐसे चेतनामय बना कर रखें और प्रकृति के अनुसार जी सके, दीर्घायु जीवन जी सके, स्वस्थ जीवन जी सके, समस्त संपदा का उपयोग कर सके, समस्त सुख ले सके, समस्त आनंद ले सके। इन सारी चीज़ों के माध्यम से इन 30 त्योहारों को, इन सारे परंपराओं को बनाया गया था। लेकिन इसमें से कई चीज़ों को अंधविश्वास समझकर हमने छोड़ दिया। वास्तविकता के अंदर भारत की जो गहराई है ना सोचने की, वो बहुत गहरी है। इस गहराई के अंदर उतरोगे ना, अनंत मात्रा के अंदर आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। बस इसको उतरने का, उसके अंदर उतरने का एक मार्ग चाहिए। तो मार्ग कहीं ना कहीं हम इसके माध्यम से बनाते हैं, कृष्णा रेखी के माध्यम से। मुझे एक बताइए ना कि हमने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद हम इतने कर्म करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, सोते हैं, जागते हैं, साधनाएं करते हैं, ऐसे सारे क्रम हमारे रोजमर्रा के जीवन के अंदर चलते हैं। लेकिन जो हमारी कर्म करने की और जो साधना करने की जो ये होती है पूरी कोशिश और प्रयत्न जो होता है, उसके अंदर से हम चाहते क्या है कि कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन वो पा नहीं पाते। जरा जैसे देखिए कि प्राचीन काल के लोगों की इच्छा क्या होती थी कि पूरी जिंदगी ऐसे जीऊं कि मेरी अंतिम सांस कहाँ पे छूटे, या तो तीर्थ क्षेत्र के अंदर, तीर्थ यात्रा पे छूटे। यानी 100 साल की जिंदगी जीने के बाद जो आखिरी पड़ाव होता था जीवन के अंदर, 90 साल से 100 साल के बीच, तो लोग क्या करते थे, तीर्थ यात्रा पर निकलते थे। और उनको पता नहीं होता ना कि वापस लौट कर आएंगे, क्योंकि उस समय ऐसे बसें, ट्रेनें, फ्लाइट्स नहीं थी, तो पैदल जाते थे, बैलगाड़ी से जाते थे। तो उनको पता नहीं होता था कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे वापस घर पे। तो उनकी इच्छा होती थी कि मेरे प्राण छूटे तो तीर्थ यात्रा पर छूटे, और अगर लौट कर आ जाओ तो लौट कर आने के बाद देखो, कोई तीर्थ यात्रा से लौट कर आता था, पहले तो ढोल ताशों के साथ उनका ऐसे गांव के सीमा पे स्वागत किया जाता था, मंदिर के अंदर ले जाया जाता था, क्योंकि तीर्थ यात्रा करके आए, बहुत बड़ी बात थी, 4 धाम करके आए, बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस समय, अद्भुत अचीवमेंट था। तो उनको ऐसे ढोल ताशों के साथ पूरा गांव, पूरे रिश्तेदार ऐसे पुष्पमालाएं पहनकर, आतिशबाजी करवाकर उनको वहाँ पे मंदिर तक लाते थे। फिर मंदिर से वो जो उन्होंने जो कलश लाया है, मतलब वो जो जल वगैरह लाया है, गंगा जल आदि, उस झारी पूजन के लिए उनको सर पे रखकर फिर घर पे लाकर उसका उत्सव मनाया जाता था। बड़ा सारे गांव को वहाँ पे बुलाया जाता था, मतलब इतना बड़ा महत्व था उसका। तो उनकी इच्छा होती थी या तो मेरे प्राण छूटे तो तीर्थ यात्रा में छूटे, या फिर घर पे आने के बाद मेरे घर के अंदर सबको मुस्कुराते हुए मैं अपने परिवार से विदा लूँ। तो प्राण छोड़ते समय मेरे चेहरे के ऊपर कोई सिकन नहीं होनी चाहिए, न किसी का लेना बाकी रखूँ, न देना बाकी रखूँ। चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट होनी चाहिए, एक स्मित हास्य होना चाहिए, और मुझे देवदूत लेने के लिए आए और मैं उनको प्रणाम कर उनके गोद में समा कर उनके साथ चला जाऊँ। और आज देखो कितना हमारा दुर्भाग्य कि किसी को अपने घर के अंदर प्राण देने का भी
सौभाग्य प्राप्त नहीं हो रहा, कई लोगों को हॉस्पिटल में प्राण देने पड़ रहे हैं, वेंटिलेटर पे अपनी जान देनी पड़ रही है, अपने शरीर को रोग व्याधियों से प्रताड़ित कर कर जान देनी पड़ रही है। क्या हम इसलिए जी रहे, इसलिए काम कर रहे हैं कि अपने मन की इच्छा के हिसाब से मृत्यु भी ना पाए? अच्छा, वो इतनी उत्सव वाली मृत्यु तो छोड़ो, 100 साल के बाद की बात है, लेकिन हम युवावस्था के बाद जो हमारे टारगेट्स होते हैं, जो हमारी अपेक्षाएं होती है, जो हमारे सपने होते हैं, जो हमारा एक जोश होता है, फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगती है, तो हमको ऐसे लगता है कि हमने बहुत कुछ जो पाना चाहता नहीं पाया। क्यों नहीं पाया? हालांकि सारा संसार आपको देना चाहता था, आपके लिए ही था सब कुछ, और आपने जितना सोचा था सब कुछ सच होता था, सच हो सकता था, लेकिन अगर कहीं पे कमी रह गई तो आपकी ओर से कमी रह गई, तो आप शायद ढूंढ नहीं पाए कि उसके उपाय क्या थे। आप शायद समझ नहीं पाए कि इस अचीवमेंट को, इस अपने ध्येय उद्देश्य को कैसे पूरा करना है। अन्यथा अगर वो आपके ध्येय उद्देश्य शुभ थे, अच्छे थे, सच्चे थे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको ब्रह्मांड पूरा ना करे। कहीं ना कहीं कमी यहाँ पे रह गई। तो हम चाहते हैं कि समय रहते ही ये युवा वर्ग जो है आध्यात्मिक के साथ जुड़े, समय रहते ही। क्योंकि अभी रेकी के पास कई लोग क्यों दौड़े आते हैं? क्योंकि उनको ऐसी रोग व्याधियां हो जाती है, उसका निर्मूलन डॉक्टर नहीं कर पा रहे, तो कई लोग उसके लिए दौड़े आते हैं। कई लोगों के जीवन के अंदर दुख है, पारिवारिक दुख है, समस्या है, उसको निराकरण करने के लिए दौड़े चले आते हैं। कई लोगों के ध्येय उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे, तो उसको कुछ उपाय कर दो, इसलिए दौड़े चले आते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर पहले से ही ये सारी चीजें आपको पता है, तो आगे समस्या ही नहीं आएगी, ना शरीर के अंदर, ना मन के अंदर, आत्मा के अंदर। इवन अगर घर के अंदर भी एक सदस्य भी इन दैवी शक्तियों का जानकार होगा ना, तो उसके होते हुए वो पूरे परिवार के अंदर कोई समस्या नहीं आने देता। जी। तो देखो, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रेकी का कौतुक नहीं कर रहा हूँ, रेकी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। मैं समस्त देवी शक्तियों का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, जो भारत के अंदर उपयोग के अंदर लाई जाती है। रेकी तो एक माध्यम है आज आपके साथ जुड़ने का। तो रेकी को दो तरह से एक किया जाता था, एक स्पर्श चिकित्सा के माध्यम से, और डिस्टेंस हीलिंग यानी दूरस्थ रेकी। अब स्पर्श चिकित्सा अर्थात अगर एक बार आपका शक्तिपात हो जाए, तो शक्तिपात अर्थात क्या हम करते हैं वो भी बताते हैं। रेकी के अंदर शक्तिपात, और ये शक्तिपात बहुत पुरानी परंपरा है। जैसे आप स्वामी रामकृष्ण परमहंस और परमहंस स्वामी विवेकानंद का एक दृश्य व्यक्त किया जाता है उनकी कहानियों के अंदर, कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद के अनाहत चक्र पर उंगली रखकर सारे ब्रह्मांड का ज्ञान करवा दिया। तो स्वामी विवेकानंद को ऐसे आंखें बंद करके ध्यान में बिठाया, और वहां पे उन्होंने उंगली रखकर अनाहत चक्र के माध्यम से वो शक्तिपात किया, और सारे ब्रह्मांड का ज्ञान और वो उनको वहां पे प्राप्त हुआ। तो वो बहुत बड़ी घटना थी। वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, वो स्वामी विवेकानंद थे, वो बहुत बड़ा स्तर है। लेकिन एक उदाहरण आपको दिया। तो रेकी के अंदर क्या किया जाता है? सहस्त्रार चक्र के माध्यम से शक्तिपात किया जाता है। ये प्रत्यक्ष रूप से भी किया जा सकता है कि आपको सामने बिठाकर, या फिर डिस्टेंस हीलिंग में आपको मेडिटेशन के अंदर बिठाकर भी किया जा सकता है। उसके अंदर आपके सहस्त्रार चक्र खोले जाते हैं, और खोलकर उस दैवी शक्ति का जो भी सिस्टम है, सिंबल से उसको स्थापित किया जाता है और वापस क्लोज कर दिया जाता है। और उसके बाद अब आपके हाथों से ऐसी ऊर्जा प्रवाहित होती है, जो आप किसी पे हाथ रख दो तो उसको तुरंत महसूस होती है कि एक बहुत अद्भुत ऊर्जा आपके भीतर आ रही है। शक्तिपात के तुरंत बाद भी अगर आपने किसी पे हाथ रख दिया, तो तुरंत उसको ध्यान में आता है कि इसके हाथों से एक दैवी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। और फिर उस के अंदर हीलिंग पावर होता है। वो आपके शरीर के किसी तकलीफों को दूर कर सकता है, या आपके शरीर के अंगों को मजबूत बना सकता है। इवन आप अपने चक्रों के ऊपर हाथ रखकर चक्रों को चार्ज कर सकते हो, चक्रों को हीलिंग देकर उस चक्रों के अंदर के जो भी ब्लॉकेज है उसको रिलीज कर सकते हो। जो चक्र यानी कि मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, ये सारे चक्र जो है उनको आप मतलब 6 चक्रों की साधना बताइए। 7वें चक्र पर केवल गुरुओं का अधिकार होता है, तो कोई 7वें चक्र पे जाके कुछ नहीं कर पाता, केवल 6 चक्रों को ही चार्ज कर सकता है। हाँ, 6 चक्रों के सिद्धि से 7वें चक्र अपने आप सिद्ध हो सकता है, तो वो योग्यता के अनुसार, साधना के अनुसार होता है, या फिर गुरु के द्वारा कुछ यहाँ पे किया जा सकता है। जैसे रेकी के अंदर सहस्त्रार चक्र से शक्तिपात किया जाता है, मास्टर लेवल यानी कि गुरु का जो स्तर होता है, तो उसके द्वारा किया जाता है। तो फिर वो स्पर्श चिकित्सा यानी कि स्पर्श चिकित्सा से आप किसी के ऊपर हाथ रखकर या खुद को हाथ रखकर, खुद पे हाथ रखकर वो ऊर्जा को दे सकते हो, शरीर पर, चक्रों पर, या ब्लेसिंग के लिए जैसे बच्चों के हाथ के ऊपर ब्लेसिंग दे दी, या फिर आपका छोटा बच्चा गोद के अंदर है जिसको आप रोज सुलाती हो, 2 महीने का होगा, 3 महीने का होगा, तो आपने रेकी का आह्वान किया और उसको अपने रेकी के हाथों से सुला दिया। फिर अगर समझो बच्चे को, कई बार बोलते हैं ना, नज़र लग जाती है, ऐसे हमारे
कृष्णा रेखी के अभिमन्यु गर्भ संस्कार के जो बच्चे होते हैं उनको नज़र विज़र नहीं लगती है। हम उनको पहले से इतने स्ट्रांग बनाकर भेजते हैं कि वो नज़र विज़र लगना नहीं होता। लेकिन नज़र लगना यानी कि एक आभा मंडल के अंदर बाहर से आए हुए कुछ ब्लॉकेज जमा हो जाते हैं, यानी कि दूसरे की सोच के या निगेटिव एनर्जीज के, तो उसको क्लीन किया जाता है। तो रेकी के अंदर उसका उपाय बताया जाता है। तो ये जो हीलिंग हैंड होते हैं ना रेकी सीखने वालों के, उन्होंने ऐसे आभा मंडल से बच्चों के ऊपर से ऐसे हाथ भी घुमा दिया ना और ऐसे फेंक दिया ना, तो निगेटिव ब्लॉकेज निकल जाते हैं पूरे, क्योंकि वो हीलिंग पावर आपके हाथों के अंदर होता है। इवन हम ऐसे बुखार तक उतार देते हैं, ऐसे हाथ घुमाकर बुखार उतार देते हैं और बुखार उतार कर फेंक देते हैं। तो इतने अच्छे सिस्टम्स है। तो बच्चों के पेरेंटिंग, जिसके छोटे बच्चे हैं ना, जिसके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिसके बच्चे अभी गोद के अंदर है, तो उनके लिए बहुत पेरेंटिंग पेरेंटिंग के अंदर फुल टू यूज़ होने वाला कोर्स है। इवन प्रेगनेंसी के अंदर जो गर्भवती है वो अपने गर्भस्थ शिशु को रेकी दे सकते हो। इसके अंदर डिस्टेंस हीलिंग, हाँ स्पर्श तो दे सकते हो। डिस्टेंस हीलिंग के अंदर क्या होता है, डिस्टेंस हीलिंग यानी कि यहाँ पे बैठे बैठे आप 7 समंदर पार के व्यक्ति को भी ऊर्जा भेज सकते हो, या वहाँ के उस व्यक्ति को यहाँ पे आपने सामने बुला सकते हो, आंखें बंद करके, कि मेडिटेशन लेवल होता है और डिस्टेंस हीलिंग का, इवन उसको छू कर भी देख सकते हो आप। और गर्भवती है ना, वो तो अपने बच्चे को, जो पेट के अंदर बच्चा है, वो अपने गोद के अंदर लेकर उसको एनर्जी दे सकती है, उसको छू कर देख सकती है। वो भी मेडिटेशन का लेवल है, ऐसे डायरेक्ट आंखें खोल कर नहीं होता। तो वो सब हम सिखाते हैं इसके अंदर, डिस्टेंस हीलिंग के अंदर वगैरह। जो स्पर्श चिकित्सा आती है वो लेवल 1 के अंदर आती है, और जो डिस्टेंस हीलिंग जो आती है लेवल 2 के अंदर आती है। और हमारा जो कोर्स है वो फर्स्ट और सेकंड लेवल का कंबाइन कोर्स है, जो हम एक सर के अंदर सिखा देते हैं। उद्देश्य होता है कि सब लोग एक साथ ही सीख ले। अलग अलग हमको भी समय नहीं मिलता, क्योंकि हम इतने व्यस्त रहते हैं वर्कशॉप्स के अंदर, कि हर सैटरडे संडे वर्कशॉप होते हैं। जैसे अक्टूबर के अंदर तो बुधवार गुरुवार को भी हमने वर्कशॉप डाले हैं। तो ऐसे इतना बिजी रहते हैं कि फिर हमको इतना समय नहीं रहता। और आज तक हमने कृष्णा रेकी का प्रचार प्रसार या मार्केटिंग नहीं की मार्केट के अंदर। ये हमारे जो पुराने साधक गण थे या उनके द्वारा जो जुड़े, उन्हीं के पास से मैसेज गया। अभी तक हमने कभी एडवर्टाइजिंग इसकी की नहीं है। इसलिए एक सीमित मात्रा के अंदर इसके अंदर लोग जुड़ते हैं, लेकिन फिर भी हज़ारों लोग जुड़ गए और ये काम अच्छे से चल रहा है। तो इस बार हमने मास्टर कोर्स भी ओपन कर दिया है, कि अब इन हज़ारों में से कई लोगों को हम मास्टर बनाकर इसको लाखों तक पहुंचा देंगे। परंतु अभी मैं आपको दैवी शक्तियों का जैसे यहाँ पे परिचय दे रहा था। देखो, ये दैवी शक्ति जो होती है, जैसे कृष्णा रेकी या कोई भी दैवी शक्ति है, वो भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में एक साथ जाकर काम कर सकती है। यानी हमको नहीं पता कि भूतकाल के अंदर हमारे समस्या का या ध्येय उद्देश्य का समाधान है, कि आपके भविष्य काल के अंदर, तो वर्तमान के अंदर उसका उपयोग होना या उपाय होना बहुत जरूरी होता है। तो ये दैवी शक्ति क्या करती है, आपके 7 जन्मों को भी देख लेती है। समझो उदाहरण के तौर पे किसी को घुटने के अंदर दर्द हो रहा है और उसको पता है कि मैंने दौड़ा न दौड़ी न भागी, मैंने कुछ भी नहीं किया और मैं ऐसे थकाने वाला कोई भी काम नहीं किया, लेकिन अचानक घुटना क्यों दुखने लग गया, या 8-10 दिन तक दुखता है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो घुटने के ऊपर प्रतिक्रिया हुई हो उसके स्मरण के अंदर, लेकिन दुख रहा है। तो उसका कारण ये हो सकता है कि पूर्व जन्म के अंदर आपको कोई एक्सीडेंट हुआ हो, या पूर्व जन्म के अंदर आप कभी गिरे हो, तो उस समय का कोई स्मरण आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, अंतर्मन के अंदर जागृत हो गया हो, और तो वहाँ की प्रतिक्रिया आपके घुटने के अंदर पहुँच गई हो और वहाँ पे आपको दर्द दे रहा हो। और ऐसे समय पर आपने घुटने पे हाथ रख दिया और रेकी का प्रवाह शुरू कर दिया। तो रेकी पहले चेक करती है कि इसका कारण क्या है। अभी कुछ हुआ है तो वहाँ का निर्मूलन करेंगे, और भूतकाल के अंदर कुछ करेक्शन है तो वहाँ पे जाकर उसका उपाय करेगी। और तीसरी चीज़ क्या करेगी पता है, ये तकलीफ भविष्य के अंदर नहीं होनी चाहिए, इसलिए वहाँ पे उपाय करेगी। यानी कि रेकी ने क्या किया, दैवी शक्ति ने क्या किया, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों जगह पे कनेक्ट हुई जाकर। यानी ये दैवी शक्तियाँ जो होती है, रेकी की शक्ति जो होती है, ये भूत और वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ स्पर्श कर सकती है। लेकिन अब तीसरी बात ऐसी होती है कि कई बार देखिए, हम कई बार शरीर का इलाज करते हैं, रोग व्याधियों का। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, एक कपल है जिसको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, उन्होंने सारे इलाज कर लिए, सारी टेस्ट कर ली, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा आखिर संतान प्राप्ति क्यों नहीं हो रहे। अरे आप इतने दिन शरीर का उपाय कर रहे थे, लेकिन ये हो सकता है कि ब्लॉकेज शरीर के अंदर नहीं होगा, ये ब्लॉकेज हो सकता है कि आपके माइंड के अंदर होगा, या हो सकता है कि ब्लॉकेज आपके कर्मों के अंदर होगा, पूर्व कर्मों के अंदर। फिर आपके प्रारब्ध को छूने वाला या आपके माइंड को छूने वाला प्रोसेस मेडिसिन से नहीं होता। उसके लिए फिर आपको किसी आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर जाना पड़ेगा, किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा,
या कृष्णारी की जैसा कोई उपाय करना पड़ेगा, या फिर अभिमन्यु गर्भ संस्कार के अंदर गर्भाधान संस्कार के द्वारा भी हम उनको उपयोग करवा के देते हैं। तो उनको फिर देखते हैं कि ये सब करने के बाद 1-2 महीने के अंदर रिजल्ट, अरे 10 साल 8 साल घूमते रहे शरीर का उपयोग इलाज करते करते, कहीं पे उपाय नहीं हुआ, लेकिन जब ऐसे किसी परिक्षेत्र के अंदर पहुंच जाते तो अचानक उन पर कृपा हो जाती है और उनको संतान प्राप्ति हो जाती है। तो एक संतान प्राप्ति का हमने उदाहरण दिया, लेकिन ऐसी कई शारीरिक बाधाएं हैं जो अचानक शरीर के अंदर आ जाती है। तो हर शरीर की जो शरीर का जो रोग व्याधि है कहीं ना कहीं आपके मन के दोष से जुड़ा होता है, और ये मन का दोष आपके कर्मों के द्वारा उत्पन्न हुआ होता है। तो अब हम शरीर का तो इलाज करते हैं, लेकिन इलाज मन का नहीं करते, आत्मा का नहीं करते। यानी शरीर से कुछ दिनों के लिए निकाल दिया, मेडिसिन ने अपना काम किया, लेकिन उसका मन के अंदर असर बाकी है, या आपके कर्मों के अंदर आपके प्रारब्ध में असर बाकी है, तो वापस लौट कर आ जाता है शरीर के अंदर, क्योंकि आपने वहां से उपाय नहीं किया। यानी तीनों जगह से खत्म होना चाहिए, केवल शरीर से खत्म होकर काम नहीं करेगा। तो आपके शरीर से, मन से, आत्मा से, यानी प्रारब्ध आत्मा से रिलेटेड चीज है, तो तीनों जगह से इसके ब्लॉकेज खत्म होने चाहिए। तो दैवी शक्तियाँ क्या करती है, ये जाकर तीनों जगह पर इसका काम करती है, शरीर पर, मन पर, आत्मा पर। पहले के वैद्य लोग जो होते थे ना, पुराने काल के, जब दवा देते थे ना, तो सिर्फ दवा नहीं देते थे, दवा के साथ साथ ऐसा कुछ उसको संदेश देते थे, और उसके अंदर देते समय इतना शुद्ध भाव रखकर, कुछ मंत्र रखकर, प्रार्थना कर कर, वहाँ पे धन्वंतरी की, भगवान की, अपने इष्ट की प्रार्थना कर कर वो दवा दे देते थे। तो तब जाकर वो वैद्य के द्वारा ये तीनों जगह पे जाकर काम करता था। और आज के डॉक्टर्स जो है, इनको ये प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, इनको केवल जीव शास्त्र सिखाया जाता है, और ये केवल आपके शरीर को चेक करते हैं और आपको दवा देकर भेज देते हैं। और कई डॉक्टरों को तो इतना भी समझ में नहीं आता कि पेशेंट के साथ कैसे बात करना चाहिए, उसको डराना नहीं चाहिए, उसका डर खत्म कर कर वहाँ से भेजना चाहिए। लेकिन आपको ये हो जाएगा, आपको हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बेचारा पहले से ही परेशान है, उसके अंदर आकर उसको और आपने ये कर दिया। तो पुराने जो सीनियर डॉक्टर थे, उसका अभ्यास इन डॉक्टरों को करना चाहिए कि वो किस तरह से इलाज करते थे पेशेंट का। कुछ लोग हैं जो अभी भी अच्छा कर रहे हैं, उनका अभिनंदन, लेकिन कुछ लोगों के अंदर दोष है, और फिर हमारे लोग डर जाते हैं। और फिर क्या होता है, कई लोगों को 1-2 बार तकलीफ हो गई तो उसके दिमाग के अंदर बैठ जाता है ब्लॉकेज कि अरे मेरे साथ तो यही होता है, मेरे साथ तो यही होता है, मेरे साथ तो यही होता है। और जिस विचार को आप बार बार दोहराते हो ना, तो ऊपर से ब्रह्मांड से एक ही बात आती है, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। आपने बोला आज का दिन बहुत अच्छा है, ऊपर से आता है तथास्तु। आपने बोला आज का दिन बहुत खराब है, तो ऊपर से बोल दिया है तथास्तु। आपने डिक्लेयर, और कई बार हमने रोग व्याधि हो गए तो हम न जाने कितने लोगों को डिक्लेरेशन करते हैं, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे दर्द। अरे जो लोग कुछ भी नहीं कर सकते आपके लिए, आपके दर्द का उपाय नहीं कर सकते, उनको बोल बोल कर करोगे क्या आप? ठीक है, घर में माता पिता को बोल दिया, पति को बोल दिया, पत्नी को बोल दिया, सारी दुनिया के अंदर खबर करके क्या करोगे आप? यानी आप जितना डिक्लेरेशन करोगे उतना उसका रिफ्लेक्शन, उतना उस आपका रिटर्न आपके पास आएगा। तो निगेटिव बातें 4 दीवारी में समाप्त हो जानी चाहिए, और दूसरा खुद के भीतर से समाप्त करनी चाहिए। यानी कि अगर स्वस्थ नहीं है तो मन ये कहना चाहिए कि मैं आज बहुत स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं बहुत अच्छा लग रहा है, फिर तुरंत हंसो, नाचो, गाओ, ऐसे दुबक के यूं बिस्तर में जाकर मत बैठो, डरो डरे सहमे सहमे नहीं। उल्टा जब कुछ निगेटिव हो रहा है तो उसके अपोजिट जियो जाकर, अरे कुछ अच्छा पढ़ लो, सुन लो, कुछ ऐसे हास्य वाला कोई भाव देख लो, दृश्य देख लो, किसी अपने प्रिय व्यक्ति से बात कर लो, कुछ प्रार्थना कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, ऐसे कुछ कर लो जिसके अंदर आपका भाव तुरंत बदल जाए, और वो निगेटिविटी जो आपके भीतर आई और सोचे यार इसके अंदर रहने के लिए जगह नहीं है मेरे पास, निकल जाऊं मैं यहाँ से, वो निकल जाएगी, और आप अपने आप को ऐसे एकदम उत्साही रूप से पाओगे। ये करना पड़ेगा जी, सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर आप करोगे तो आपके घर वाले देखेंगे, अगर माँ बाप ही नहीं करेंगे तो बच्चे भी ऐसे डरे डरे सहमे सहमे जिंदगी जिएंगे। अरे क्या फिर आप पेरेंटिंग कर रहे हो? तो हमारी कोशिश होती है कृष्णारी की, अभिमन्यु गर्भ संस्कार, हमने सिद्धयोग जीवन शिविर भी अभी थोड़े से हमने बंद किया है, लेकिन वो 7-7 दिन के कोर्स लेते थे, रोज सुबह 3 घंटे 5 बजे से 8 बजे तक लोग हमारे साथ रहते थे, और लास्ट डे जो होता था सुबह 5 बजे से रात शाम को 6 बजे तक हमारे साथ रहते थे, और पूरी जिंदगी बदल कर भेज देते थे वहाँ से। नाम योगा का होता था, योगा करते थे, सब करते थे, लेकिन इसके साथ जो अफर्मेशंस जो होती थी, जो पॉजिटिव थिंकिंग होती थी, और सिर्फ बोलते नहीं थे, उसको अप्लाई कैसे करना है वो सिखाते थे, उनकी ज़िंदगी में उतारते थे, और लोगों को ऐसे लगता था कि पुनर्जन्म हो गया। और शक्तिपात एक ऐसी चीज़ है ना, रेकी का, वो एक नया जन्म, नई कहानी है जी। शक्तिपात हो जाए तो ऐसे लगता है कि आज मेरा नया जन्म हुआ है, नई कहानी शुरू हुई है। तो उसके अंदर फिर आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी लिख सकते हो। बात की करना पड़ेगा, लेकिन बैठे बैठे सोचने से कुछ नहीं होता है।
और कई लोग सोचते हैं कि कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करते 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 ज़िंदगी का अंतिम छोर आ जाता है। फिर याद आता है कि अरे हमने कल कल करते करते कुछ नहीं किया, और अब शरीर की प्रताड़ना की शुरुआत हो जाती है, मन की प्रताड़ना की। घर के लोग परेशान होते हैं, दुनिया वाले परेशान होते हैं, पैसा खर्च होता है। अरे क्यों, किस लिए जी? इसलिए जी रहे हो क्या आप? आप इस दुनिया के अंदर आनंद बटोरने के लिए आए हो, खुशियाँ बटोरने के लिए आए हो। और अगर आपके भीतर आनंद नहीं होगा ना, खुशियाँ नहीं होंगी ना, अगर आपके जेब में पैसे होंगे तो देखिए, सीधी बात है कि आपके जेब के अंदर पैसे होंगे तो आप किसी को दे सकते हो, नहीं होंगे और कोई मांगे तो दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। इसी प्रकार जब तक आपके भीतर आनंद नहीं होगा, खुशियाँ नहीं होंगी, तो आप किसी को दे नहीं सकते। जब आप ही के भीतर नहीं है तो आप दूसरे को दोगे कैसे? और अगर आप दूसरों को खुशियाँ देना नहीं जानते, आनंद देना नहीं जानते, तो लोग आपसे दूर भागेंगे, आपके साथ नहीं रहना चाहेंगे। चिड़चिड़ापन शुरू हो जाएगा उन लोगों का आपके साथ, आपका भी चिड़चिड़ापन शुरू हो जाएगा। आप गुस्से में आने लगोगे दुनिया के ऊपर, अपने रिश्तों के ऊपर, अपनों के ऊपर, क्योंकि आपके पास वो देने के लिए नहीं है जो आनंद उनको देना है, खुशियाँ देनी है। और जो व्यक्ति लोगों को आनंद देना जानता है, खुशियाँ देना जानता है, लोग उनके करीब आते हैं, सुकून पाना चाहते हो आपसे। और जब आप अपने आप को आनंद से भरोगे, खुशियों से भरोगे, तब जाकर आनंद और खुशियाँ लोगों को दे पाओगे। तो पहले खुद को भरो आनंद से, खुशियों से। उसके लिए इस रेकी का उपयोग आप कर सकते हो। फिर देखिए, मैं कुछ आपको, जैसे यंत्र मंत्र तंत्र, ये भी सारी चीज़ें बहुत अच्छे काम करती है, तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा कुछ शेयर करता हूँ, शायद उससे आपको समझाने में आसानी होगी। जैसे हमने ये तो आपको कहा कि एक मूर्ति के अंदर, जैसे धातु की मूर्ति के अंदर या पत्थर की मूर्ति के अंदर भगवान, जैसे हमारी प्राणों की तरंगे जाती है और ऊपर की परमात्मा की प्राण उसके अंदर आते हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो जीवंत मूर्ति का काम करती है। लेकिन ऐसे ही कुछ यंत्र बनाए गए हैं भारत के अंदर, तो उन यंत्रों को, जैसे ये आप देखोगे कि रेखा के अंदर, ये रेखा के अंदर जो आपको देखा स्ट्रक्चर दिखेगा, इस त्रियंत्र को जब बनाया गया था तो सारे ब्रह्मांड को, ग्रहों को, नक्षत्रों को और सारे आकाश गंगा का अभ्यास कर कर, और कई विद्वानों ने मिलकर, जिनकी विद्वत्ता की 1% की बुद्धिमत्ता की बराबरी भी हम लाखों लोगों की बुद्धिमत्ता नहीं कर सकती, तो उन लोगों ने उसका अभ्यास करके पहले रेखा चित्र बनाया, और रेखा चित्र बनाकर, डिज़ाइन बनाकर, फिर उसको, अभी आप जो आप सोने का देखोगे यहाँ पे, गोल्डन का या स्फटिक का आपको नज़र आ रहा है, तो मैंने एक रेखा के अंदर आपको दिखाया और एक आपको इसके अंदर दिखाया, डिज़ाइन मतलब स्ट्रक्चर के अंदर। यानी पहले कोई भी स्ट्रक्चर बनता है और बाद में उसके ऊपर हम बिल्डिंग तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह पहले इसको ऊर्जाओं से, अब इसका कोई ऐसे सलाखों से वगैरह स्ट्रक्चर नहीं बनाता जैसे बिल्डिंग के अंदर बनता है, लोहे से नहीं बनाता, ये ऊर्जाओं से स्ट्रक्चर बनाया गया। ऊर्जाओं के ऊपर फिर उसको धातु के रूप में या स्फटिक के रूप में, सोने के, चांदी के रूप में या पीतल के रूप में, तांबे के रूप में उसके अंदर व्यक्त किया गया। तो दो प्रकार के ये यंत्र हुए, एक रेखा चित्र के अंदर और दूसरा उसका मूर्त रूप के अंदर। तो इसको क्या किया जाता है कि जब ब्रह्मांड के अंदर इसका जो डिज़ाइन, यानी ब्रह्मांड के अंदर इसको सिद्ध किया गया, पहले बनाकर इसको सिद्ध किया गया, तो सिद्ध करने के बाद उस जो भी विधि थी, बहुत बड़ी विधि होती है सिद्धता की, तो उसको फिर ब्रह्मांड के अंदर स्ट्रक्चर, वो डिज़ाइन स्थापित हो जाती है। और अब वो डिज़ाइन अगर आपने अपने घर में लगा दिया, अपने आंखों के सामने लगा दिया और उसकी तरफ देखा, तो जैसे उस यंत्र की तरफ आप देखते हो, तो वो जो ब्रह्मांड के अंदर की डिज़ाइन जो है, ब्रह्मांड के अंदर जो स्थापना है, वो उस यंत्र के अंदर आती है और वो आपके पास आने लगती है ऊर्जा। यानी कि यंत्र को देखकर ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर ग्रहण करना, अपने, फिर आपने घर के अंदर उसकी स्थापना की तो घर के अंदर ऊर्जाएं बहती है, मंदिर के अंदर किसी स्थापना है श्री यंत्र की तो वहाँ पे ऊर्जाएं वहाँ पे बहती है। तो ये श्री यंत्र इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि जिसके अंदर सारी समृद्धि, यानी कि धन, वैभव, संपदा, यश, कीर्ति, स्वास्थ्य, सब कुछ उसके अंदर, सारे पारिवारिक, आत्मिक सारे सुख जो होते हैं, वो सांसारिक, वो सारे सुख भी उसके अंदर डिज़ाइन किए गए थे। तो ये इस तरह से फिर संतान गोपाल, ये श्री यंत्र, संतान गोपाल यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, सरस्वती यंत्र, फिर अलग अलग लोगों ने डिज़ाइन किए। लेकिन जो इसकी सिद्धता ब्रह्मांड के अंदर होती है, वो आपके जीवन के अंदर लौट कर आती है। ऐसे कई सिंबल्स जो है,
जैसे आप एक ओम की तरंगे, जैसे सूरज के आने वाली सूरज के पास जो किरणें आती है, तो जो ध्वनि आती है उसके अंदर से ओंकार की ध्वनियों का संशोधन अभी नासा के लोगों ने, मतलब नासा जो इसरो नासा उन लोगों ने संशोधन किया। लेकिन हमारे पूर्वज इसको पहले से जानते थे, उन्होंने तो ध्वनियों को सुना था। आप भी एक मेडिटेशन के लेवल के अंदर जाकर ब्रह्मांड की आवाज़ें सुन सकते हो। ये हमने खुद अनुभव किया और हमारे कृष्णा रेखी के कई लोगों ने अनुभव किया है। ब्रह्मांड की ध्वनियों को आप सुन सकते हो, आपको सुनाई देती है। तो वो फिर बच्चा भी जब रोता है पहली बार, तो उसके रोने की आवाज़ के अंदर भी ओंकार की तरंगे आती है। तो फिर उस ओम को एक डिज़ाइन के अंदर व्यक्त किया गया, तो ओम का डिज़ाइन आपको पता होगा। तो फिर उस ओम को हम ऐसे सभी चीज़ों के अंदर उपयोग करते हैं, साधना के अंदर, पूजा के अंदर आदि। तो ऐसे भारत के अंदर ऐसे कई सिंबल्स वगैरह, तो इन्हीं सिंबल्स की डिज़ाइन कर कर, इसी सिंबल्स को देखकर, इनको इनकी ऊर्जाओं को समझकर डॉक्टर मिका ओशो ने भी ऐसे कुछ सिंबल्स बनाए थे जो उसूई रेकी के माने जाते हैं। बाद में फिर करुणा रेकी का संशोधन हुआ, करुणा रेकी के कुछ सिंबल्स आदि बनाए गए। और वो जो बनाने वाले थे वो बहुत विद्वान थे, बहुत सच्चे मन के थे। इन्होंने मानव कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए, सृष्टि को बचाने के लिए उस भाव से उनको व्यक्त किया था। आज अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी बना दे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि बनाने वाले की श्रेष्ठता क्या थी, वे अभिव्यक्ति क्या थी, उनका उद्देश्य क्या था, उनका ध्येय क्या था, और उसकी स्थापना उन्होंने ब्रह्मांड के अंदर कैसे की और उसका उपयोग कैसे फिर लोगों को सिखाया, ये सारी चीज़ें काम करती है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे कई लोगों के मन के अंदर प्रश्न होता है कि ये मंत्र, यंत्र, तंत्र कैसे काम करते हैं, तो ये यंत्र ऐसे काम करते हैं। इसको बनाने की विधि बड़ी अद्भुत होती है और इसको स्थापना करने की बड़ी अद्भुत होती है। और जब हम इनका पूजन करते हैं या स्थापना करते हैं, तो ऊपर की ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को ध्येय उद्देश्यों के साथ, जिन ध्येय उद्देश्यों के साथ स्थापित किया था, उन्हीं ऊर्जाओं को खींचती है और आपके भीतर, आपके घर के भीतर या मंदिर के भीतर प्रवाहित करती है। तो इस प्रकार से ये एक चीज़ हो गई। और दूसरा फिर मंत्र की बात आती है, तो किसी मंत्र को जब चाहे गायत्री मंत्र हो, महामृत्युंजय मंत्र हो, कुछ मंत्र जो होते हैं वो मंत्र होते हैं वैदिक मंत्र। तो वैदिक मंत्रों का उपयोग करने से पहले सावधानी रखनी पड़ती है, उसको शुचिता लगती है, उसको शुद्धि भाव लगता है, योग्यता लगती है। ऐसे कहीं पे भी कभी भी वो मंत्र नहीं किए जाते। जिसमें गायत्री मंत्र आता है और महामृत्युंजय मंत्र आता है, तो ये सब वैदिक मंत्र है। हाँ, जो वैष्णव मंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर ओम नमो नारायणाय, फिर ओम नमः शिवाय, ये संसारी व्यक्तियों के लिए लौकिक मंत्र है। तो ये इसका उपयोग आप कर सकते हो। लेकिन वैदिक मंत्रों को बहुत अनुमति, शुचिता, योग्यता और वो सारी चीज़ें सावधानी लगती है। तो उसको क्या अधूरे सुनना, अधूरे बोलना। अब कुछ लोग देखो ना, वैदिक मंत्रों को कॉलर ट्यून लगा देते हैं या अपनी मोबाइल की टोन बना देते हैं। बहुत बहुत गलत वाइब्रेशंस आप अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आ रहे हो। ये मंत्र अधूरे नहीं सुने जा सकते या सुनाए नहीं जा सकते। सुनाना भी अपराध है, सुनना भी अपराध है। और अशुद्ध तन से आदि ऐसे अशुद्ध मन से उसको नहीं किया जाता। तो फिर ये मंत्र होता क्या है कि जब भी इस मंत्र को किसी ने प्राप्त किया हो वेदों से आदि, या किसी कोई भी मंत्र आपको मिलता है, तो मंत्र कितना प्राचीन है और किस व्यक्ति ने उसको सिद्ध किया और कितने लोगों ने उसको किया है, कितने अनंत मात्रा के अंदर उसको किया जाता है। यानी कि अगर आज आपने एक गायत्री मंत्र बोल दिया, तो ब्रह्मांड के अंदर जो गायत्री की शक्ति है प्रचंड, उसके अंदर आपने अपनी और शक्ति भेजकर बढ़ा दिया उसको। आप जितनी शक्ति वहाँ पे भेजते हो, वहाँ से शक्ति आपके भीतर लौट कर आती है, परंतु आपने वहाँ की शक्ति को बढ़ा दिया है। यानी कि जिस मंत्र का पावर ब्रह्मांड के अंदर अधिक ज़्यादा है, वो ज़्यादा काम आपके जीवन के अंदर करता है। इसलिए वैदिक मंत्रों का उपयोग, या जो अनंत हज़ारों लाखों लोग जिस मंत्रों का उपयोग करते हैं, उसका अनुपालन अगर आप करो, अनुकरण करो, तो वो मंत्र आपके काम करते हैं। होता क्या है, जैसे आपने मंत्र किया, आपकी कनेक्टिविटी ब्रह्मांड के मंत्र की शक्ति के साथ होती है। आपकी कनेक्टिविटी के माध्यम से आपकी शक्ति उधर पहुँचती है और ऊपर की शक्ति आपके भीतर उतरने लगती है और आपके भीतर जाकर काम करने लगती है। तो मंत्र की सिद्धि ऐसे काम करती है। तो वो मंत्र पर फिर आप जितना ज़्यादा मंत्र करोगे, उतनी ज़्यादा शक्ति आपके लिए क्रिएट होती है। समझो आपने लाखों मंत्र जप लिए, हज़ारों मंत्र जप लिए, लेकिन इस समय आपको आवश्यकता केवल 100 मंत्रों की है, ज़्यादा मंत्रों की आवश्यकता नहीं है। तो आपकी मेहनत वेस्ट नहीं होती, जाया नहीं जाती। आपने किए हुए मंत्र ब्रह्मांड के अंदर स्थित होते हैं, आपके अकाउंट के अंदर। किसी संकट के समय आ जाते हैं, आपकी सहायता करके चले जाते हैं। किसी विशेष कार्य को करना हो और समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करूँ, कौन करेगा, इतना बड़ा काम कैसे कर पाऊँगी, कर पाऊँगा, तो आपने कर रखी है वो शक्ति आती है और आपका काम करके चले जाती है। कई बार न मांगते हुए भी कई चीज़ें आपको मिल जाती है, क्योंकि आपने कर रखा है। आपने कर रखा है, आपके माता पिता ने अपने बच्चों के लिए, अब माता पिता भी अपने बच्चों के लिए साधनाएँ करते हैं, पूजा करते हैं, मन्नतें मांगते हैं।
तो वो भी तो काम आते हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है मंत्र भी काम करती है, आरती करती है, स्तुति करती है, तीज त्योहारों की पूजा करती है, तीर्थ यात्रा काम करती है जीवन के अंदर, तीर्थाटन भी होना चाहिए। पहले की ज़िंदगी के अंदर क्या होता था कि तीर्थ क्षेत्रों के अंदर जाने के लिए इतना समय लगता था कि लोग अपनी ज़िम्मेदारियाँ खत्म होने के बाद फिर जाते थे। लेकिन अब आपके पास सुविधा है और अंतिम सांस कब लिखी होंगी हमको पता नहीं है। इसलिए आप जब समय मिले तब चार धाम यात्रा पे निकल जाओ, युवावस्था के अंदर निकल जाओ। ज़रूरी नहीं कि एक साथ चार धाम यात्रा करो, एक-एक धाम भी कर सकते हो और ज़िंदगी में 2-4 बार भी कर सकते हो, क्यों ना करो। अपनी उँगली पकड़कर बच्चों को ले जाओ, अगर आप अपनी बच्चों को उँगली पकड़कर लेकर जाओगे तो आपके बच्चे भी अपनी उनकी जो अगली पीढ़ी आएँगी तो उनको हाथ पकड़कर लेकर जाएँगे। आप ही नहीं जाओगे तो आपके बच्चे कैसे जाओगे? और अपने पूर्वजों की परंपरा अपने बच्चों से छीन लोगे आप। तो इन दैवी शक्ति का उपयोग, जैसे मैंने कहा था कि कृष्णा रेखी के साथ-साथ में केवल कृष्णा रेखी टाइटल है, लेकिन मैं आपको ऑल ओवर मैं आपको गाइड करूँगा कि आपको अपने परिवार के अंदर इन शक्तियों को, इन ऊर्जाओं का उपयोग कैसे करना है। फिर होता है कैसे कि सनातन धर्म के अंदर, भारत के अंदर 3 परंपराएँ निकली, बौद्ध धर्म की परंपरा, जैन धर्म की परंपरा और सिख धर्म की परंपरा। तो इनको भी बड़े मान के साथ, सम्मान के साथ इनके प्रचार को, इनके धर्मों को सभी सनातन संस्कृति ने अपनाया है। इन 4 धर्मों के अंदर आपको कहीं न कहीं एकरूपता मिलेगी ऊपर, क्योंकि ऊपर का जो उगम है ना, वो एक ही है। लेकिन विदेशी धर्म, विदेशी धरती से जो आए हुए धर्म हैं, उसको हमारे संस्कृति के साथ मैच करने के अंदर, उसके अंदर बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा गैप है। तो उसको मैच करने में थोड़ा-सा मुश्किल जाता है, लेकिन 4 धर्मों की संस्कृति को जोड़ना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि इसकी मूल प्रकृति और इसके अंतिम ध्येय उद्देश्य जो है एक ही है। तो हम एक-दूसरे के साथ एकदम मेल खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो विदेश के धर्म बुरे हैं या अच्छे नहीं, वो भी अपनी जगह पे श्रेष्ठ धर्म है। परंतु उनके भीतर, हमारे भीतर इतना गैप बना के रखा है कुछ लोगों ने या उनकी मूल जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों ने, कि उनके साथ मैचिंग करने में हमको थोड़ा-सा समय लग जाता है या उस गैप, और हम क्यों उस गैप भरने के अंदर जाएँ? दुनिया का हर धर्म अपने आप में इतना परिपूर्ण है कि 10 जन्म भी उसको पूरा नहीं जी पाओगे आप। तो एक ही जन्म के अंदर दूसरे धर्म की संस्कृति की आवश्यकता हमारे लिए क्यों और किस लिए? तो हम अपने पूर्वजों की परंपराओं का, जैसे सनातन सनातन संस्कृति का जो प्रारंभ भारत की धरती पे हुआ है लाखों साल पहले, उसका उपयोग करें, उन दैवी शक्तियों को उपयोग करें और अपने अपने आप को, अपने परिवार को, अपने धर्म को, अपने देश को हम वापस ऐसे सुनहरा बनाएँ, सुखमय बनाएँ, आनंदमय बनाएँ, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो सारे पृथ्वी को क्या, सारे ब्रह्मांड की रक्षा कर सकता है। अच्छा, भारत रक्षा कर सकता है तो कौन कर सकता है? भारत यानी कौन? भारत यानी आप है, मैं हूँ, हम है भारत, हमसे भारत बनता है, हम रक्षा कर सकते हैं। जो हम पूरे ब्रह्मांड की रक्षा कर सकते हैं, वो हमारे परिवार की नहीं कर सकते क्या? अपने आप की नहीं कर सकते क्या? लेकिन पता तो होना चाहिए, कहाँ से, कैसे, किस किस चीज़ के सहारे? जब उद्देश्य ऐसे बड़ा रखते हो ना कि हम पूरे संसार के काम आएँगे, लेकिन शुरुआत यहाँ से करनी पड़ती है। लेकिन उद्देश्य बड़ा है ना, इसलिए अपना जो फल है वो जल्दी-जल्दी प्राप्त होने लगता है। इसलिए हमारी संस्कृति ने हमको सिखाया है, परंपराओं ने सिखाया, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यानी सबके लिए प्रार्थना करो जी, केवल अपने लिए नहीं। क्योंकि आप अकेले अमीर हो गए ना, तो गरीब लोग आप पर आक्रमण कर देंगे। अगर आप अकेले सुखी हो गए, तो दुखी लोग आप पर आक्रमण कर देंगे। तो आप धनवान बनिए, आप सुखी बनिए, आप आनंदी बनिए, लेकिन इस धन को बाँटिए, इस सुख को बाँटिए, इस आनंद को बाँटिए। लेकिन योग्यता के अनुसार, जैसे धन ऐसे बाँटना यानी कि ऐसे किसी को भी, अयोग्य व्यक्तियों को किसी भी स्वरूप में नहीं दिया जाता। तो उसके भी फॉर्मेट होते हैं कि कहाँ पे कैसे देना चाहिए, कितना देना चाहिए और अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करके बाद में देना चाहिए। नहीं तो इधर ही घर के अंदर खाने को नहीं और बाहर बाँटते बैठ रहे, तो ऐसा नहीं जमता। आप जी रहे हो तो पहले अपनी इच्छाओं, अपनी आकांक्षाओं, अपने सपनों को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करो, अपने परिवार का पूरा करो। जब एक लाइफ़स्टाइल आपके पास आ जाती है, अपनी योग्य लाइफ़स्टाइल, तो उसके बाद जो बड़ी लाइफ़स्टाइल के लिए पास आप यानी आपकी बेसिक आवश्यकता है और जीवन क्रम पूरा हो जाता है, तो लाइफ़स्टाइल के लिए जो आपके पास पैसा आने लगता है, तो फिर ऐसे परंपराएँ कहती है 10% जो है आप समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए उपयोग करो। ताकि अगर कोई दोष से धन आ रहा है तो उस धन की शुद्धि हो जाए आपके जीवन के अंदर। तो फिर कृष्णा रेखी के अंदर एक ऐसा नियम है कि
रेकी को आप ना फ्री में सीख सकते हो ना सिखा सकते हो, और ना ही रेकी को फ्री में दे सकते हो और ना ही ले सकते हो। क्योंकि अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है तो आपके कर्मों गलत आपके किसी कर्म दोष की वजह से हो रही है। और अगर कोई रेकी हीलर आपको रेकी देकर आपके दोष को दूर कर रहा है तो आपको एनर्जी एक्सचेंज देना पड़ेगा, यानी कि आपने जो कमा के रखा है उसके अंदर से कोई एनर्जी आपको उसको देनी पड़ेगी बदले में, यानी कि आदान प्रदान का नियम। क्योंकि ये देखो, हम किसी मंदिर के अंदर भी जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ चढ़ा कर आते हैं, खाली हाथ आशीर्वाद भी नहीं लेकर आते, तीरथ भी नहीं लेकर आते। किसी अन्य क्षेत्र के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे भी चढ़ावा चढ़ाते हैं अपने क्षमता के अनुसार, वहाँ पे भी खाली हाथ नहीं आते। कोई पूजा भी करते हैं तो दक्षिणा देते हैं, ऐसे फुकट के अंदर पूजा करवा के नहीं लेते। तो ये आदान प्रदान जान दो, ये तो उदाहरण छोड़ो, आपके सांसों को ही ले लीजिए। आपने सांस छोड़ी है तो लेनी पड़ेगी, ली है तो छोड़नी पड़ेगी, आदान प्रदान है। अगर इसमें से एक क्रम रोक दोगे तो आपका पार्थिव बन जाएगा देह, और उस पार्थिव शरीर को कोई 24 घंटे भी नहीं रखेगा। तो शरीर के ऊपर ही आदान प्रदान का संसारी नियम लगाया है। तो लेना है तो छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना है तो लेना पड़ेगा, आदान प्रदान करना पड़ेगा आपको। तो ये जो प्रक्रिया है ब्रह्मांड के साथ लगी हुई होती है, आपके प्रकृति के साथ लगी हुई होती है, आपके व्यक्तिगत जीवन के साथ लगी हुई होती है। तो आदान प्रदान आपको करना ही पड़ता है। तो ये हर चीज़ का मोल देना ये महत्वपूर्ण है। अगर मोल दोगे तो आई हुई चीज़ों को जो है आप अच्छे से अपने जीवन के अंदर उसका उपयोग कर सकते हो। तो जी भर कर जियो, और जी भर कर आप इतना इतना धनवान बनो, इतना सुखमय बनो, आनंदमय बनो कि आपके जीवन के अंदर ये हर इच्छा पूरी हो, हर सपना पूरा हो, और इतने शक्तिशाली बनो कि आपके होते हुए आपके द्वारा लोगों के सपने पूरे हो जाए, लोग आपके शरण के अंदर आए। देखो, रेकी हीलर बनने के बाद लोग आपके शरण के अंदर आते, बोलते, अपेक्षा रखते कि आपके द्वारा उनके जीवन के अंदर कुछ न कुछ प्रकाश होगा, तो आप उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकते हो, आप उनके जीवन के अंदर उनके ध्येय उद्देश्यों को पूर्ति कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, क्योंकि साधु संतों की जो लेवल होती है ना, रेकी सीखने के बाद, शक्तिपात करने के बाद, उनके लेवल की शक्ति आपके हाथों से निकलती है, आपके विचारों से निकलती है, आपके ब्लेसिंग से निकलती है, और आप जो उपाय करते हो उन उपायों से निकलती है। जब दूसरों के जीवन का उद्धार कर सकते हो तो अपने जीवन का तो कर ही सकते हो, ये तो पक्का है। तो इस रेकी को सीख सकते हैं, स्टूडेंट सीख सकते हैं, स्त्रियाँ पुरुष सभी क्षेत्रों की सीख सकती है, गर्भवतियाँ सीख सकती है, पेरेंट्स सीख सकते हैं, विद्यार्थी आदि सब सीख सकते हैं। तो 12 साल से अधिक आयु के कोई भी लोग इसको सीख सकते हैं। उससे कम आयु को अगर अलाउ करना है तो पहले उसकी क्षमता देखना पड़ता है, तो उसके बाद अलाउ करते हैं। लेकिन 12 साल के ऊपर के सारे लोग जो है इसको सीख सकते हैं, जीवन के अंतिम क्षण तक सीख सकते हैं। मतलब अगर कोई 100 साल की आयु का अंदर तो वो भी सीख सकता है। तो इसका बहुउपयोग इसके अंदर आप कर सकते हो। फिर मैं थोड़ा सा फिर 5 सिद्धांतों के अंदर जाने से पहले आपको एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको समझाने के लिए कुछ। जैसे मैंने अभी आपको यंत्र वगैरह बताया था, उसी प्रकार देखिए, अब जैसे दैवी शक्ति कोई भी, या कृष्णा रेकी, और कृष्णा रेकी के कुछ प्रतीक है। जैसे स्पर्श चिकित्सा के माध्यम से एक रेकी हम सिखाते हैं, हाथों से देना, वो अनुभव बड़ा सुंदर अद्भुत होता है। लेकिन अब 7 समंदर पार किसी को रेकी देना है, या किसी को बुला कर रेकी देना है, या फिर किसी के फोटो के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, या आंखें बंद कर कर मेडिटेशन के माध्यम से अगर रेकी वगैरह देना है तो प्रतीक लगते हैं उसको, तो वो कुछ सिंबल्स होते हैं। तो वो हम आपके अंदर स्थापित भी करते हैं शक्तिपात में, और बाद में उसका उपयोग आप उन्नत रूप से कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि आपके पास 3 शरीर है। ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ पे जो आपको एक व्यक्ति दिखाया गया है, यहाँ पे ब्लैक, इसके अंदर, उसके अंदर फिर कुछ डॉट्स है, वो चक्र है। तो ये सूक्ष्म शरीर, यानी कि माँ के गर्भ के अंदर जब शरीर आता है तो वो सूक्ष्म शरीर आता है, और वो सूक्ष्म शरीर आत्मा को लेकर आता है, मन को लेकर आता है, ठीक है। और उसी सूक्ष्म शरीर के ऊपर जो स्थूल शरीर बनता है वो होता है हाड़, मांस और रक्त का, जिसको 7 मंथ लगते हैं, 7 महीने लगते हैं। और 7 महीने लगने के बाद 8वें महीने के अंदर परिपक्वता आती है, 9वें महीने के अंदर बाहरी वातावरण की अनुकूलता आती है, और ऊपर के 9 दिन माँ बच्चे को दिए जाते हैं कि आप एक दूसरे को अनुमति देकर जन्म ले लो या जन्म दे दो। तो फिर वो जन्म होने के बाद स्थूल शरीर आ गया। लेकिन जैसे स्थूल शरीर बाहर आता है, नाल कट जाती है, तो बाहर लेयर्स दिख रहे हैं ना आपको, ये
ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वाइट, ये जो सब दिख रहे हैं ना, बीच में जामुनी भी लेयर दिख रही है आपको, तो ये जो है ये आभा मंडल है, यानी बाहरी 7 शरीर है, आभा मंडल। ऑरा बॉडी कहते हैं इसको, ऑरा बॉडी। तो अब 3 स्तर आ गए, आप यहाँ पे भी देखिए, एक आपका सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और आपका आभा मंडल, तीनों चीज़ें। अब नज़र लगना यानी क्या होता है कि कोई ब्लॉकेज अगर आपके इस आभा मंडल के अंदर आ गए, यानी जो कलर्स दिख रहे हैं आपको इसके अंदर आ गए, तो इस ब्लॉकेज को, ये ब्लॉकेज आपके शरीर को या आत्मा को छुए, मन को छुए, इसके पहले ही उसको क्लीन कर देना, यानी कि नज़र उतारना होता है, जिसको हम ऑरा क्लीनिंग कहते हैं। और अगर वो ब्लॉकेज बहुत हेवी है तो हम उसके अंदर और एक सिस्टम दिखाते हैं कि उसको हम ऑरा क्लींजिंग वहाँ पे सिखाई जाती है, तो ऑरा क्लीनिंग, ऑरा क्लींजिंग वगैरह वहाँ पे होती है। तो अगर इस आभा मंडल को ही हमने स्ट्रांग बना दिया, शक्तिशाली बना दिया, तो कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पास आ ही नहीं सकती, अंदर आ ही नहीं सकती। अगर आभा मंडल के अंदर ही हमने किसी को प्रवेश नहीं दिया, तो फिर शरीर और आत्मा, मन सब सुरक्षित रहता है। तो हम इसी लेयर को अगर शक्तिशाली बना दें, तो रेकी का शक्तिपात तो इसको शक्तिशाली बनाता ही बनाता है। जैसे समझो आप कोई पूजा पाठ करते हो, कोई होम हवन यज्ञ करते हो, तो उस समय क्या होता है कि आपका आभा मंडल इतना स्ट्रांग बन जाता है कि उस समय कोई निगेटिव एनर्जी आपको आकर छूती नहीं है। इसलिए 24 घंटे में एक बार आपको पूजा पाठ, मंत्र, स्तोत्र आदि करने के लिए बोला गया है संस्कृति ने, परंपराओं ने। इसलिए 24 घंटे में स्नान होते ही सुबह हमको पूजा पाठ आदि करना चाहिए, मंत्र करना चाहिए, ताकि अगले 24 घंटों तक हमारा आभा मंडल सुरक्षित रहे। तो रेकी के अंदर क्या होता है कि अगर एक सिंबल भी आपने अपने आभा मंडल के अंदर डाल दिया, 1 सेकंड लगता है सिंबल डालने को, तो अगले 24 घंटों के लिए आपका आभा मंडल सुरक्षित हो जाता है। अगर आप रेकी की साधना करते हो, चक्र साधना करते हो, तो आभा मंडल तो शक्तिशाली बनता ही है, लेकिन उससे फिर आप किन चीज़ों से बचा सकते हो? कुदृष्टि, गलत नज़र से बचा सकते हो अपने आप को, बैक्टीरिया, कीटाणु, वायरस इत्यादि इन चीज़ों से आप बचा सकते हो, वास्तु दोष के प्रभाव से, अगर कोई वास्तु के अंदर दोष वगैरह होंगे तो उसके प्रभाव से बचा सकते हो। केवल आपके वास्तु दोष नहीं, तो आप जहाँ-जहाँ जाते हो, ऑफिस के अंदर जाते हो या किसी के घर के अंदर मेहमान बनकर जाते हो या किसी अनजान जगह पे जाते हो, तो वहाँ पे तो दोष होते हैं। केवल आपके वास्तु के दोष से बचा लिया तो कैसे चलेगा? आप जो अलग-अलग वास्तुओं के अंदर प्रवेश करते हो दुनिया के अंदर, तो वहाँ पे भी तो दोष होते हैं, वो भी तो आपको छूते हैं आकर। तो वास्तु दोष के प्रभाव से आपको बचाना होता है। फिर जो एक्सीडेंट वगैरह होने वाले होते हैं संभावित, तो कई बार ऐसे हमने देखा है कि समझो अब किसी की ट्रेन की टिकट है और उसको हर बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, उसको जाना ही जाना है, या बस की टिकट है, बस का उदाहरण ले लो, उसको महत्वपूर्ण है कि जाना ही जाना है, मुझे किसी भी हालत के अंदर पहुंचना ही पहुंचना है, बहुत दिनों से प्लानिंग है और बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। लेकिन अगर उसने कोई ऐसा कर्म किया है, रेकी की जैसे साधना किया है, शक्तिपात किया है, या आज रेकी की साधना की है, तो रेकी को पता चल जाता है कि अरे इसका, इस बस का आज एक्सीडेंट होने वाला है। तो वो रेकी ऐसा प्लान करती है, ऐसी अड़चनें लाती है आपको कि किसी भी हालत के अंदर आप वहाँ पे बस में पहुँचो ही नहीं, और आपकी बस छूट जाती है और आपको बाद में पता चलता है उसी बस का एक्सीडेंट हो गया, और फिर आप बोलते हो अरे अच्छा हुआ मैं नहीं गया। तो ऐसे अनुभव है लोगों के पास, ऐसे अनुभव है लोगों के पास कि आपकी आपकी पूजा पाठ, आपके बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद, हम बोलते हैं ना, घर से जाते समय बड़ों को प्रणाम करो, घर से जाते समय भगवान को प्रणाम करके निकलो, और वापस आने के बाद प्रणाम करो कि मैं आ गया, मैं जा रहा हूँ और आया हूँ, दोनों भी भगवान को बोलो। क्यों बोला जाता है हमारे पूर्वजों की वजह से कि ऐसा कुछ होने वाला होगा भविष्य के अंदर, तो उसकी आपकी सुरक्षा हो पाए। तो संभावित एक्सीडेंट से हमारी सुरक्षा कर सकती है रेकी। ये हताशा, निराशा की परिस्थितियों से, स्थितियों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। कि हमारे मन के अंदर जो लोग, कई लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं बोलने में कि आपको अ, अरे मूर्ख, अरे तुझे तो कुछ समझता ही नहीं, अरे तुझे तो अक्ल ही नहीं, ये सुन सुन के वो वाइब्रेशंस हमारे भीतर हाई हो जाते हैं। हमारे अपने अपने लोगों ने बोले होते हैं, और फिर कई लोगों के दिमाग में बैठ जाता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे हमेशा अपयश ही आता है, मैं तो हमेशा असफल ही रहता हूँ, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सब मुझे धोखा क्यों देते हैं, मुझे कोई प्रेम क्यों नहीं करता। ये इतनी जो शिकायत होती है ना, ये हताशा निराशा वाली तरंगे, ये कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार आप होते हो। तो इन इन ऐसे हताशा निराशा वाली जो बातें जब आपके पास आती है, तो उनको सुरक्षित रखने के लिए अपने आप को शक्तिशाली बनाना होता है। तो आप अपने आभा मंडल को, अपने मन को अगर स्ट्रांग बना के रखो, तो इन चीज़ों से खुद को आप बचा सकते हो। फिर देखिए अंधविश्वास और कुरीतियों से, यानी कि देखिए भगवान अंधविश्वास नहीं है, हमारी परंपराएं अंधविश्वास नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने इसका दुरुपयोग करते हुए ऐसी कुछ चीज़ें बना ली कि जिसको हम कुरीतियाँ, अंधविश्वास बोल सकते हैं।
तो ऐसी चीज़ों से अपने आप को बचाना, क्योंकि होता क्या है कि मान्यता काम करती है। अगर किसी कुरीति को अगर आपने मान लिया ना, तो वो कुरीति आपके लिए काम करेगी, क्योंकि आपने मान लिया है उसको, और मानने से हर चीज़ होती है। तो वो कुरीति हमारी परंपरा में नहीं है, हमारे पूर्वजों ने नहीं बनाई, शास्त्रों में नहीं लिखी, लेकिन आपके पास मानी जा रही है, तो आपके घर के अंदर काम करेगी, आपके पास काम करेगी। तो उससे बचाने के लिए ऐसे हमको ये करना पड़ता है, तो कुछ साधना करनी पड़ती है, देखिए उससे फिर टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल आदि से जो आधुनिक विज्ञान से जो बातें आ रही है, उससे जो विकिरणें आती है, तो उससे भी हम अपने आप को स्ट्रांग कर सकते हैं, बचा सकते हैं ग्रहों के प्रभाव से। अब ये कुंडली जो होती है ना, कुंडली, तो कुंडली कहीं ना कहीं आपके जीवन में काम करती है जी। ऐसा नहीं कि ये शास्त्र गलत है, लेकिन कुंडली के अनुसार जिंदगी नहीं चलती, ध्यान रखना। कुंडली आपके प्रारब्ध के अनुसार बनती है, यानी पूर्व जन्म के अंदर आपके जिन स्थितियों परिस्थिति के अंदर आपने प्लान छोड़े होते हैं, उन्हीं स्थिति परिस्थिति के अंदर आपको अगला जन्म लेना पड़ता है वापस। समझ में आ रहा है आप? तो जहाँ से स्टोरी एंड की वहीं पे हमको स्टार्ट करना पड़ता है अपने आप को। तो फिर होता क्या है कि आपके कुंडली के अंदर जो ग्रह है, वो आपके पूर्व प्रारब्ध का अभ्यास उसके अंदर छुपा होता है। तो कभी जीवन में समस्या आने पर कोई अभ्यासु व्यक्ति, कोई अगर अभ्यासक होगा उसका ग्रह कुंडली का, तो उन ग्रह की स्थितियों को देखकर आपको भविष्य का उपाय बता सकता है। भविष्य सटीक नहीं बता सकता, अंदाजा लगा सकता है कि क्या होगा, कैसे होगा। तो उस अंदाजे के सहारे और उस ग्रह की स्थितियों के द्वारा आपको उपाय बता सकता है। कुंडली के अनुसार जिंदगी नहीं चलनी, 95% प्रारब्ध आपके साथ है, बहुत लिमिट होगी 10%, लेकिन 90-95% जिंदगी आपको तय करनी होती है। तो उस कुंडली के सहारे दो चीज़ों के अंदर आपका उपयोग हो सकता है, मैं बताता हूँ, लेकिन ये दो पॉइंट खत्म कर देता हूँ। हानिकारक पृथ्वी के विकिरणों से भी आप इसके द्वारा संरक्षण कर सकते हो, यानी पृथ्वी के अंदर से भी जो ये जो समझो प्रदूषण वगैरह निर्माण हो रहे हैं, या ओजोन की परत वगैरह जो है वो थोड़ा सा बैलेंस उसका खोता जा रहा है, तो ऐसी जो विकिरण वगैरह वगैरह आते हैं, तो उससे भी आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो। जैसे मैं कह रहा था कि कुंडली की बात कर रहा था कि ग्रहों के प्रभाव की वगैरह, तो 90-95% जिंदगी हमको तय करनी होती है। तो हम जिंदगी बना सकते हैं अपनी, लेकिन अभी समझो आपके बाहर कोई आ गया और अगर उसने कह दिया कि मैं हाथ देखना जानता हूँ, तो सभी लोग दौड़ पड़ते हैं, अपना हाथ सामने कर देते हैं कि देखो देखो मेरा हाथ देखो, मेरा हाथ देखो। अरे कोई आपका हाथ देखकर आपकी जिंदगी बता सकता है क्या? देखिए, किसी के सामने हाथ प्रस्तुत करने से पहले या किसी के सामने अपनी कुंडली खोलकर रखने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। ऐसे किसी को भी हाथ नहीं दिखा दिया, किसी को भी कुंडली दिखा दी नहीं। पहले तो जो जन्म नाम होते थे ना, उसको भी गुप्त रखा जाता था, परिवार के अलावा किसी को बताया नहीं जाता था। और आज हमें की कुंडली भी किसी के सामने, कुंडली दो चीज़ों के लिए उपयोग के अंदर आती है। एक, अगर आपको कोई मुहूर्त निकालना हो, वास्तु शांति का, शादी ब्याह का आदि, नामकरण का, तो ऐसे मुहूर्त के लिए कुंडली का उपयोग किया जाता है कि आपके कुंडली के अनुसार उसका उपयोग किया, मुहूर्त वगैरह निकाले जाए। या फिर आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है, आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो कुंडली के ग्रहों के माध्यम से अभ्यास कर कर हो सकता है कि पूर्व के अंदर कोई बाधा होंगी, तो अगर उससे रिलेटेड उपाय हम अगर वर्तमान में कर ले, तो शायद हमको हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इसलिए फिर तो जहाँ पे समस्या आती है, तो वहाँ पे वो भी जो अभ्यासक है उसके सामने कुंडली रखनी चाहिए। ऐसे कहीं पे भी कुंडली निकाल कर रख दी, बता दी, कहीं पे भी हाथ सामने कर दिया, देख ले, ऐसा नहीं होता। तो आप ज़िंदगी बनाना सीखिए, ऐसे ज़िंदगी लोगों को बताना और उनसे पूछना कि क्या होने वाला है बताओ। और कई लोगों के अंदर ये सिद्धि होती है कि आपके घर के अंदर आँखें बंद कर कर या आपको देख कर ही बता देते हैं, आपके परिवार के अंदर कितने लोग हैं, आपके रिश्तेदार कितने हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या हुआ है। देखना, कुछ लोगों के पास ऐसी सिद्धि होती है जो भूतकाल को जान सकते हैं, वर्तमान में जान सकते हैं, लेकिन भगवान ने ऐसी सिद्धि किसी को नहीं दी कि जो आपका भविष्य बता सके। हाँ, उनके भीतर इतनी सिद्धि आ जाती है कि पूर्वाभ्यास के ऊपर से थोड़ा-सा अंदाज़ा लगाकर आपको बता सकते हैं, और उसमें से कभी-कभी कई बातें सच हो जाती हैं। इसलिए इतना विश्वास मत कीजिए किसी पर कि कोई आपको भविष्य बता दे कि आपके साथ क्या होगा। इसको हम अंधविश्वास बोल सकते हैं, कुंडली को अंधविश्वास नहीं बोल सकते। ज्योतिष शास्त्र को अंधविश्वास नहीं बोल सकते, वो शास्त्र है, वो सत्य है, लेकिन उसका दुरुपयोग अंधविश्वास बोल सकते हैं। तो आपको
रेकी जो है ना, वो आपके ग्रहों को भी जानती है। दैवी शक्ति है ना, वो आपके ग्रह तारों को भी जानते हैं। अगर भूतकाल, मैंने कहा ना, ये भूतकाल को जानती है, भविष्यकाल को जानती है, वर्तमान को भी जानती है। तो तीनों जगह पे जाके उपाय करिए, तो आपको कुंडली दिखाने की भी आवश्यकता नहीं। आपको किसी के सामने हाथ, सामने अपने रेखाओं को आप निश्चित कर सकते हो। और शायद ये सोचो कि आपकी रेखा के अंदर रेकी लिखी होंगी, इसलिए आप यहाँ पे आए हो। अगर आपको अपने हस्तरेखाओं पर भी इतना विश्वास है, तो शायद इस रेखा के अंदर लिखा हुआ है कि आप कृष्णा रेकी के अंदर सहभाग लो, इसलिए शायद आप यहाँ पे आए हुए हो। तो नियम के अनुसार तो रेकी सीखने के लिए आपको, क्योंकि जिन लोगों ने 20-22 लोगों ने मतलब पेड किया है पिछले 8-10 दिनों में, उनको एक अलग ग्रुप के अंदर हमने शिफ्ट कर दिया है, जो कल से उनको लिंक मिलेगी उसमें। कल शक्तिपात होने वाला है। शक्तिपात होने वाला है यानी कि कल शक्तिपात के अंदर आपके नाम होंगे, उसके अंदर आपके फ़ोटो मंगवाए जाएँगे। उस ग्रुप के अंदर आपको फ़ोटो डालना है, अपना नाम डालना है, अपना वर्तमान शहर डालना है। तो वो फ़ोटो हम देखेंगे, सब बैचमेट एक-दूसरे की फ़ोटो देखेंगे, नाम जानेंगे, और फिर आपके नाम यहाँ पे एक रेकी की ग्रिड बनेगी, उसके अंदर होंगे। और फिर आपको डिजिटल हीलिंग में वहाँ पे बिठाकर, मेडिटेशन में बिठाकर, आपके सहस्त्रार चक्रों को खोलकर, फिर वो हमारा पूरा मास्टर लेवल का हमारा पार्ट होता है, वो क्या करना है, वो शक्तिपात कर कर आपको वापस सहस्त्रार चक्र क्लोज कर कर, फिर आप देखोगे कि शक्तिपात के बाद ही आपको कुछ एक अलग शक्ति महसूस होती है। तो उसके बाद फिर दूसरे तीसरे दिन से वो उपयोग सिखाने लगते हैं। तो पहले दिन का जनरल इंट्रोडक्शन तो ओपन रख सकते हैं, लेकिन दूसरे दिन से जो भी होता है वो गुप्त होता है, गुप्त ज्ञान होता है, वो योग्यता के आधार पर। तो हम ये कहते हैं कि जिन्होंने एडमिशन लिया है, वो कहीं न कहीं उनके भीतर योग्यता थी, तभी उनको ये संदेश मिला है और उन्होंने एडमिशन लिया है, तभी जाकर आपको ये सारी चीज़ें दी जा सकती है। तो कल से ये ओपन लिंक किसी को नहीं मिलेंगी। ये कल से जो आज ओपन लिंक सबको दी है, लेकिन कल उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने एडमिशन लिया है। जैसे 4,500 हमारा चार्जेस है रेकी का, लेकिन हमारे जो पुराने साधक हैं, जो अन्य कोर्स वर्कर आते हैं, तो उनके लिए हमने 1800 रखी है। अन्य लोगों को 4,500 थी, लेकिन हमने कहा कि ठीक है, अन्य लोगों को भी 1800 रखते हैं, तो जो भी आएगा उनको सबको 1800 रखते हैं इस बार। तो हमारे पुराने साधकों को भी, चाहे अभिमन्यु गर्भ संस्कार के हो, सिद्ध योग जीवन के हो, या और किसी हमारे अलग भी और भी अन्य कोर्स हमने लिए थे बीच-बीच में कई, तो वहाँ से आने वालों को 1800, और बाकी लोगों को भी इस बार हम 1800 रखते हैं जो नए लोग हैं। 1800 एक व्यक्ति के लिए, समझो आपके घर से कोई और एक व्यक्ति करता है तो उसको 900 रुपए। ऐसे उस फिर अगर आपके घर से 3 सदस्य करते हैं तो 2 लोगों को 900-900 लगेंगे, आपको 1800 लगेंगे। लेकिन जो एक घर में रहते हो, आपके रिश्तेदार नहीं, जो उन जिनकी कमाई के साधन अलग है, उनको अलग, जिसका घर अलग है, जिसका चौका यानी कि जिसका किचन अलग है, उनके लिए अलग फीस है, वो अलग घर हो गया। आपके घर में जो रहते हैं, चार दीवारी के अंदर एक परिवार में जो रहते हैं, उनके लिए 1800 एक को और बाकी के लोगों को 900, ऐसे फीस रहेंगे। तो उस अनुसार आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हो। फिर अभिमन्यु गर्भ संस्कार के साधकगण भी इसके अंदर ले सकते हैं, जो वर्तमान में प्रेग्नेंट है वो भी ले सकते हैं। अपने प्रेगनेंसी के लिए भी उसके लिए बहुत यूज़फुल है ये। और बाकी लोगों के लिए तो मैंने बताया ही कि हर आयु के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर। और मैं कहता हूँ कि ऐसी चीज़ें हैं ना, समय पे सीख लेनी चाहिए, सिखानी चाहिए। युवावस्था के अंदर, किशोरावस्था के अंदर ही इन चीज़ों का परिचय हो जाना चाहिए, सीख लेना चाहिए, ताकि ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी ना रहे बाद में। तो आप जो भी उम्र के पड़ाव में हैं, आपका इसके अंदर स्वागत है। तो मैंने रेकी का लगभग परिचय आपको यहाँ पे दे दिया है। डॉक्टर ओमिका ओसुई ने एक पहाड़ी पे जाकर रेकी की साधना की थी, किसी साधु के द्वारा जब उनको प्रेरणा मिली, तो वहाँ से 21 दिन तकरीबन उन्होंने बगैर खाए पिए उसका आह्वान किया था, साधना की थी। एक ब्रह्मांड से कोई दिव्य शक्तिपात उनके भीतर हुआ, एक बिजली कौंधी और उनके मस्तिष्क के ऊपर प्रहार हुआ एक तरह से, और वो वहाँ पे अचेत हुए। सचेत होने के बाद उनको पता चला कि उनके हाथों से ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। उन्होंने सबका इलाज करना शुरू कर दिया, सबको बुलाना शुरू कर दिया। सबसे पहले शुरुआत उस साधु मित्र से की थी, एक छोटी सी कन्या से की थी। तो उनको जैसे फ़र्क ध्यान में आया कि उनके हाथों से ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, तो सब लोग आने लगे और वो सबके समस्याओं का निराकरण करने लगे। फिर उनको ध्यान में आया कि मैं जिनकी तकलीफ़ें दूर कर रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद वो लोग वापस आ रहे हैं तकलीफ़ों को लेकर, ये क्या चक्कर है? तो उनके ध्यान में आया कि मैं एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रहा हूँ, यानी इनको मुफ्त में इलाज कर रहा हूँ, तो इनका कोई मोल नहीं है, तो इनसे कुछ लेना पड़ेगा। तो फिर उनको कहा, अगली बार कहा कि अब अगर आपको कुछ मेरे से उपाय करवाना है, शरीर का, मन का वगैरह, तो आपको कुछ देना पड़ेगा। तो फिर लोक क्षमता के अनुसार कोई दान दे देता था, कोई मुद्राएँ दे देता था, कोई धन दे देता था, कोई फिर कुछ ना हो तो सेवा कर देता था वहाँ पे।
तो अभी तो मेरे जैसे मैं कहूँ कि आओ यहाँ पे सेवा करो या फिर मुझे कोई सोने की मुद्रा दो या कोई ऐसे गऊ चावल के थैले ला कर दे दो, तो ऐसा तो मैं कर नहीं सकता या कोई रेकी हीलर कर नहीं सकता। तो फिर अब कोई भी रेकी सीखता है सिखाता है तो वो कहता है कि धन। फिर ऐसे था कि योग्यता के अनुसार धन देना। जैसे एक डॉक्टर मिकाओसी की स्टूडेंट थी, मियाँ टकाटा नाम था उनका, तो उधर की थी। तो एक एक महारानी का जैसे वो सबका उपाय करती थी, सबको रेकी देती थी, तो सबको फ़र्क गिरता था। लेकिन उस राज्य की जो एक रानी थी, महारानी, उसने नाम सुना और उसने उसको बुलाया। उसको काफ़ी तकलीफ़ थी और वो रोज़ रेकी दे रही है और उससे तकलीफ़ इधर नहीं हो रही है। ये समझ नहीं पा रही कि सबको फट से फ़र्क गिरता है, इसको क्यों फ़र्क नहीं गिर रहा? फिर जब तो लिया तो मैंने इससे भी, इसके पास से भी है। तो फिर उसने अपने मास्टर को पूछा तो उसने कहा कि उसका देने का भाव पूरा नहीं बन रहा है, रानी का। जो बाकी लोगों हैं, सामान्य लोग हैं, तो वो अपने हिसाब से दे रहे हैं, आप ले रही हो, लेकिन उससे उसके क्षमता के अनुसार लेना पड़ेगा, आपको मांगना पड़ेगा उससे। तो फिर वो गई, तो उसके उसके पास से उसने बहुत सारा धन मांगा। तो वो बहुत सारा धन जैसे उसने दिया, वो रानी का देने का भाव बन गया। तो अभी तक दी हुई रेकी काम करके चली गई, यानी उसका उपाय हो गया पूरा। यानी कि लेने से ज़्यादा देने का भाव महत्वपूर्ण है यहाँ पे। फिर ऐसे नियम लगा वहाँ पे रेकी के अंदर कि आप क्षमता के अनुसार दीजिए। तो प्राचीन आश्रम व्यवस्था की शालाओं में यही सिस्टम थी। राजा महाराजा अपने हिसाब से धन देते थे। जो व्यापारी लोग थे वो अपने हिसाब से धन देते थे। ब्राह्मण के बच्चे अपने हिसाब से धन देते थे। शूद्र आदि उस समय जो सिस्टम थी, उस समय वो जाति व्यवस्था नहीं थी, वो कर्म व्यवस्था थी। तो वो लोग अपने हिसाब से देते थे। तो अपनी क्षमता के अनुसार देना, देने का भाव महत्वपूर्ण है, लेने का भाव महत्वपूर्ण नहीं। रेकी के अंदर भी यही नियम लगा पहले कि आप अपनी क्षमता के अनुसार दीजिए। लेकिन होने ये लगा कि अमीर से अमीर व्यक्ति कंजूसी करके दे रहा था और गरीब से गरीब अपनी क्षमता से ज़्यादा देने की कोशिश कर रहा था। फिर मास्टर लेवल पे एक डिक्लेरेशन हुआ कि आप अपनी फीस डिक्लेयर कर दो कि आप इतना लोगे। जब इतना लोगे आपने कर दिया तो देने वाले का हर किसी का पूरा भाव बन जाएगा कि मैंने दे दिया है, क्योंकि इसका इतना देना बनता था। तो फिर डिक्लेरेशन होने लगा कि मेरी इतनी फीस है। रेकी हज़ारों लाखों रुपए लेकर सिखाई जाती है। लेकिन जब हमने एक कार्य शुरू किया तो हमारे साधकों के लिए किया था, रुपया कमाना हमारा भाव नहीं था। इसलिए हमने बहुत कम पैसे लेकर मार्केट के जैसे इसका व्यापारीकरण नहीं किया। जैसे फर्स्ट लेवल को सिखाने के लिए ही कई लोग 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार लेते हैं। सेकंड लेवल को सिखाने के लिए उससे ज़्यादा लेते हैं। मास्टर लेवल के लिए 40-50 हज़ार, लाख रुपए। क्योंकि मैंने खुद जब मास्टर लेवल किया था तो आज से 16-17 साल पहले उसकी फीस उस समय मास्टर लेवल की 25 हज़ार थी। उस समय के 25 हज़ार यानी आज के 1.25 लाख, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख। तो इतनी मास्टर के अंदर फीस है। लेकिन हमारा भाव नहीं था पैसे कमाना, हमारा काम था कि ये संस्कृति, ये जो दैवी शक्तियाँ हैं। और फिर हमको जो ये जो सिखाते थे हम, रेकी एंड सोल पावर वाला कोर्स, उसके अंदर उसी रेकी सिखाते थे और पूरे मनोभाव से सिखाते थे, भक्ति से सिखाते थे। आज भी डॉक्टर मिकाओ आदि जो भी रेकी का सिस्टम है, उनके प्रति बहुत आदर है, सम्मान है। हमने जिनके पास से सीखी, डॉक्टर एन के शर्मा, डॉक्टर सविता शर्मा, उनके प्रति भी हमारा बहुत आदर है, सम्मान है। अभी भी मिलते हैं सर तो ऐसे बहुत प्रेम से गले लगाते हैं, मिलते हैं, चरण स्पर्श करते आते हैं, सब आते हैं। लेकिन हमने आध्यात्मिक रूप से रेकी सिखाई, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से नहीं। तो हमने जोड़ा अध्यात्म को। तो हमारे पहले बैच से भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ थे रेकी के, और बाद में हमने इसका नामकरण ही कृष्णा रेकी कर दिया। और आज कृष्ण के माध्यम से ही इनको गुरु के रूप में आपके साथ जोड़ा जाता है। मैं गुरु के रूप में शायद कम गिर जाऊँ, लेकिन ये गुरु के रूप में कभी कम नहीं गिरेंगे। तो इनके साथ आपको जोड़ा जाता है और ये सारा सिस्टम आपको दिया जाता है। तो चलते हैं आज के 5 सिद्धांतों की तरफ। ये 5 सिद्धांत मैं आपके सामने शेयर कर दूं और उसके ऊपर एक 10-15 मिनट का लेक्चर, फिर उसके बाद आज के सत्र को हम समाप्त करते हैं। अरे! बातें करते-करते मुझे ध्यान ही नहीं रहा, काफ़ी लोग तो 10-12 लोग तो लेट भी हो गए, क्योंकि मैंने एक समय सीमा दी थी कि यहाँ तक हम काम करेंगे। जी। अ, तो ये 5 सिद्धांत अगले सत्र में ले या आज ही ले लूँ? लिख के डालो? आज ही ले लो या बाद में ले लो? क्योंकि 9:30 बज गए, हम 9:15 तक टाइम बोला था हमने। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट के अंदर हम ले लेते हैं, शॉर्ट के अंदर ले लेते हैं। विस्तार से फिर वापस कभी इसको करते हैं। ठीक है।
मेरे पास स्क्रीन पे है क्या, देखता हूँ मैं तो आपको। ये रेकी के 5 सिद्धांत ऐसे सिद्धांत है जिस सिद्धांत को हमारे वेदों से, पुराणों से, उपनिषदों से लिया गया है। तो अभी वो 5 सिद्धांत मैं आपको बताता हूँ। है तो रेकी के, लेकिन आप आम जीवन के अंदर भी इसका पूरा उपयोग कर सकते हो। जी, पहला सिद्धांत है, देखिए, पहला सिद्धांत है रेकी का, केवल आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूँगा, क्रोध नहीं करूँगी। केवल आज के दिन क्यों? क्योंकि हम बहुत बर्डन लेते हैं जी अपने ऊपर कि मैं आज से मैं ज़िंदगी भर क्रोध नहीं करूँगी, नहीं करूँगा, बहुत मुश्किल जाता है। तो इतने दिनों का टेंशन मत लीजिए, केवल एक दिन का काम कीजिए आप। केवल आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूँगी, नहीं करूँगा। क्रोध का मूल कारण है अतृप्त मन एवं वासनाएं, औरों से अपेक्षाएं, दमित मन, अहंकार, दूसरों पर शासन। तो ये सारी चीज़ें जो है क्रोध को उत्पन्न करती है। फिर ऐसा ही क्यों, ऐसा क्यों नहीं, इत्यादि सब, ये सब प्रश्न जो है ना, ये सब आपका ही निर्माण है, आपके द्वारा उत्पन्न हुआ है। इसका कोई उत्तर नहीं दे सकता, इसको आप ही को नष्ट करना पड़ेगा, कोई और नष्ट करने के लिए नहीं आएगा। और ईश्वर से भी पूछना बेकार है कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो है उसको पहले स्वीकार करो कि ऐसे मेरे साथ है, मेरे पास आसपास है, अब इसके लिए मैं क्या करूं। तो क्रोध के कारण जो चीज़ें उत्पन्न हो रही है, तो क्रोध के कारण बहुत सारी रोग व्याधियाँ उत्पन्न होती है, बहुत मुश्किलें, तकलीफें उत्पन्न होती है। फिर आपका मन जो है कंट्रोल के अंदर नहीं रहता, फिर उसका असर आपके अन्य कार्यों पर होता है, आपके अभ्यास पर होता है, आपके पूजा पाठ पर होता है, आपके रिश्तों पर होता है, नज़दीक या दूरियाँ बढ़ने लगती है। तो केवल आज के दिन हम क्रोध नहीं करेंगे। पहला सिद्धांत क्या है? केवल हम आज के दिन क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध आपको आता क्यों है? तो कई लोग बोलेंगे कि हमारा क्रोध आने का कारण ये है कि हमारे मन के हिसाब से सामने वाला व्यक्ति नहीं चल रहा है, या कुछ घटनाएं हमारे हिसाब से नहीं चल रही, तो हमको क्रोध आता है ना? यही कारण है ना क्रोध आने का। लेकिन असली कारण बताओ आपको क्रोध आने का। असली कारण यह है कि आप सारी दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो और चल नहीं सकते। आप सारी दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो और वो चल नहीं सकती, इसलिए आपको क्रोध आता है। आप तो चल कर दिखाओ ना किसी के हिसाब से, नहीं चल सकते ना दुनिया के हिसाब से। तो फिर दुनिया से उम्मीद क्यों है आपको कि सारी दुनिया आपके हिसाब से चले? तो पहले स्थितियों को, परिस्थितियों को स्वीकार करो, लोगों को स्वीकार करो कि ऐसे ही है। हर जगह पे संघर्ष नहीं होता। तो फिर क्रोध, क्या करोगे आप नियम कि आज से, आज का दिन मैं क्रोध नहीं करूँगी, नहीं करूँगा, बस कल का कल देखेंगे हम, ठीक है? फिर अगला नियम है, केवल आज के दिन हम चिंता नहीं करेंगे। चिंता चिता समान कहते हैं कि चिंता यानी धीरे धीरे जलने वाली चिता है। चिंता के अंदर लोग अपने आप को इतना तकलीफ के अंदर डाल देते हैं कि कल क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। अरे आप काम कर रहे हो ना, अगर आपको अपने कर्म पे भरोसा है, अपने आप पर भरोसा है, अपने भगवान पे भरोसा है, तो चिंता किस बात की? कर्म करो। चिंता जो है आपको शारीरिक, मानसिक, आत्मिक तकलीफें दे सकते हैं। आप अनेक शक्तियों के स्वामी हैं, उसको पहचानो, उसका उपयोग करो और पूरे हृदय से प्रयत्न जारी रखो। चिंता नहीं, उपाय करो, उपाय। और उपाय के अंदर कृष्णा रेखी तो आपके पास आ ही रही है। ऐसे एक से तो ऐसे कई सारे उपाय आप कर सकते हो। यानी कि अगर आपके सामने कोई भी समस्या आती है या कोई भी कार्य हो, कर्म हो, तो उसका उपाय सोचिए, उसके ऊपर चिंता मत कीजिए। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, उपाय पे काम कीजिए, निष्ठा रखिए अपने कर्मों पर, अपने आप पर, भगवान पर। देर सवेर आपका काम हो जाएगा। तो चिंता नहीं। हाँ, आज के दिन हम चिंता नहीं करेंगे। कितने? आज के दिन। कल करेंगे, आज के दिन नहीं करेंगे, कल का कल पे देखेंगे, ठीक? आज के दिन चिंता नहीं करेंगे। तो पहला नियम हुआ, आज के दिन हम क्रोध नहीं करेंगे। दूसरा हुआ, केवल आज के दिन हम चिंता नहीं करेंगे। फिर केवल आज के दिन हम अपना कार्य ईमानदारी से करेंगे। आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो ईमानदारी से करते हैं। जी नहीं, कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं इसके अंदर। काम छोटा है, बड़ा है, पसंद है, नापसंद है, करना तो है ही। तो अपनी पूरी क्षमता, पूरी समग्रता से डूब कर करें। आधे अधूरे मन से किए जाने वाले काम को त्याग दे। जैसे उदाहरण के तौर पे
कई हमारे बचपन से सपने होते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन जब एक कमाने का जब आयु आ जाती है कि अब हमको अपनी दिनचर्या चलाने के लिए हमको कुछ न कुछ कमाना पड़ेगा। फिर कमाने के लिए जैसे मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं बहुत बड़ा गीतकार बनूँ, कवि बनूँ, बहुत बड़ा चित्रकार बनूँ। और उसके अंदर फिर मुझे उस समय से ध्यान में आ गया मेरे और परिवारजनों के कि इसके अंदर से मेरी दिनचर्या नहीं चल सकती। मुझे व्यवसाय ही सँभालना पड़ेगा। फिर मैं व्यवसाय के अंदर चला गया। फिर कभी-कभी मेरा मन नहीं लगता था कि मैं हूँ क्या और कर क्या रहा हूँ। और उसकी वजह से उस दिन अपने कर्मों को न्याय नहीं कर पाता था। जबकि अगर नियम ऐसा है कि बगैर ध्येय और उद्देश्य के दुनिया में भगवान ने किसी को नहीं भेजा। तो जो काम आपके भाग्य के अंदर लिखा गया है, उसके ऊपर आप पूरी निष्ठा रखो, पूरा काम करो, पूरा काम करो। अगर अपने कर्म पर प्रेम करोगे, तो कृष्ण ने कहा है ना कि कर्म किए जा और फल की अपेक्षा मत कर, यानी फल की चिंता मत कर, कर्म किए जा। अब आप बोलोगे कि बगैर फल के हम कर्म कैसे करें? तो कृष्ण ये कहते हैं कि तू फल के ऊपर प्रेम मत कर, तू कर्म पे प्रेम कर। फल तो निश्चित है, जैसा तेरा कर्म वैसा फल आएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं कि फल के पीछे भागते हैं कि हमको फल क्या चाहिए, और वो फल हमारा उद्देश्य होता है कि मुझे धन चाहिए, दौलत चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, बहुत बड़ा बंगला चाहिए, मुझे इधर घूमना है, मुझे उधर घूमना है। बस वही फल आपके निश्चित होते हैं और उस चक्कर के अंदर आप अपने कर्म के ऊपर निष्ठा नहीं रख पाते। तो जो व्यक्ति अपने कर्म पर प्रेम करेगा तो उसका फल निश्चित रूप से कर्म के अनुसार होगा। तो कृष्ण कहते कि अपने कर्म पर फल कर, कर्म किए जा, फल की इच्छा न कर। यानी फल निश्चित है भाई तेरा, तू उसकी इच्छा न कर, वो मैं दे दूंगा तुझे फल। तू तेरे कर्म पूरे निष्ठा से कर, तुझे क्या कहा गया है और किस लिए तू आया उसको पूरा कर। तो ईमानदारी से काम करना, यानी काम छोटा हो बड़ा हो। फिर दूसरा क्या होता है कि समझो ये चीज़ मुझे लेनी है और ये लेकर मुझे यहाँ पे उठाकर रखनी है, तो बड़े प्रेम से रख सकता हूँ। ये उठाकर मैंने प्रेम से रखा और इसी क्रिया को मैं गुस्से में भी कर सकता हूँ ऐसे गुस्से से रखा, काम तो वही हुआ ना, चीज़ यहाँ से ही गई ना, लेकिन करने की स्टाइल अलग अलग थी आपकी। तो आप करो, करते कैसे हो अपने? तो जैसे आप करोगे, जैसे आपकी प्रतिक्रिया रहेगी कर्म के अंदर, वैसा फल मिलेगा। तो अपने कर्म पे प्रेम करना और पूरा ईमानदारी से करना, तो चाहे आपका पसंद हो न पसंद हो, लेकिन आपका काम है। तो हो सकता है कि इस पे प्रेम करोगे तो आपके इच्छित कार्य भी एक दिन आपके सामने लौट कर आ जाएंगे। फिर केवल आज के हर पल, केवल आज हर पल मैं कुदरत का आभार मानूंगा, यानी प्रकृति की कृपा का आभार मानूंगा और सब स्वीकार करूंगा। तो पहला नियम था केवल आज के दिन हम क्रोध नहीं करेंगे। दूसरा था केवल आज के दिन हम चिंता नहीं करेंगे। तीसरा कि आज हम अपना पूरा कार्य ईमानदारी से करेंगे। और अगला नियम है केवल आज हम हर पल प्रकृति का आभार मानेंगे, कुदरत की कृपा का आभार मानेंगे और सब स्वीकार करेंगे। तो कहने का अर्थ यहाँ पे कि जीवन को हर पल प्रार्थना पूर्वक होकर जिए, उठने से लेकर सोने तक। जीवन के हर कार्य को उत्सव बनाए, पल पल आनंद का बीज डाले। जो है जैसा है बहुत है, उसका बहुत उपयोग करें। और जो भी व्यक्ति परिस्थिति है ऐसा ही है, उसको स्वीकारो, सुलझाओ, और न सुलझे तो भूल जाओ। तनाव रहित प्रयास जारी रखो, और प्रयास करना है तो तनाव रहित, ऐसे टेंशन ले लेके प्रयास मत करो। तो जीवन का सूत्र है, यही स्थिति है, स्वीकारो, उपाय करो। यानी होता क्या है कि हम मानते तो बहुत कुछ है, लेकिन मिलने के बाद धन्यवाद नहीं देते, न परमात्मा का न प्रकृति को। आज हवा चली, वायु चला, आपकी सांसें चली, आप जीवित हो, क्या आपने अपने वायु को कभी धन्यवाद दिया? इसलिए तो 33 कोटि प्रकार की देवी देवता, हम उसके अंदर वायु देवता कहते हैं। उसकी पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि उससे हम जीवित हैं, सांसें भर रहे हैं, तो उसको धन्यवाद देने का भाव है, उसकी पूजा करना। तो फिर कभी जल को धन्यवाद दो, कभी पृथ्वी को नमन करो, मत्था टेको रोज। परमात्मा ने कहा है कि रोज प्रार्थना कर। समुद्र वसने देवी पर मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादश परशम क्षमस्मवे। अरे चल रहा है तो इसके ऊपर, किसी चीज को पैर लग जाए तो तू उसको ऐसे पैर छू लेता है क्षमा के लिए। जिस धरती पर जिसको माँ कहता है उसके ऊपर रोज चल रहा है, जो तुझे गोद के अंदर लेकर, तो उसको भी तो क्षमा मांगनी चाहिए, उसके ऊपर प्रेम करना चाहिए। तो प्रेम, कुदरत का आभार मानना, यानी कि हम ऐसी संस्कृति के अंदर है जो पूरे प्रकृति का आभार मानते हैं। तो व्यक्ति को तो मानना ही पड़ेगा, मनुष्य को मानना ही पड़ेगा, माता पिता का मानना ही पड़ेगा, भगवान का मानना ही पड़ेगा। और कई बार क्या होता है कि हम किसी की हेल्प कर देते हैं
और हम क्या सोचते हैं कि मैंने उसकी इतनी हेल्प की और उसको कुछ भी कदर नहीं, उसने बदले में मुझे क्या दिया। धोखेबाज कहीं का, भूल गया सब कुछ मैंने इसके लिए क्या किया। अरे वो भूल गया, लेकिन वो नहीं भूलता, वो ऊपर बैठा है ना देखने के लिए। आज आपने उसको दिया है, कल कोई और आपको आकर देकर चला जाएगा। व्यक्ति भूल सकता है लेकिन प्रकृति नहीं भूलती, वो आपको देना जानती है। जो दोगे वो एक दिन लौट कर आएगा आपके पास। दुआएं दोगे दुआएं लौट कर आएगी, बदुआएं दोगे बदुआएं लौट कर आएगी। जो दोगे वो आपके पास आएगा पक्का, 100%, कोई नहीं टाल सकता उसको। इसलिए देना सीखो, देना सीखो, धन्यवाद देना सीखो। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दो, जो मिलने वाला है उसके लिए धन्यवाद दो। आकाश की तरफ देखो, उसका धन्यवाद दो, सूरज को धन्यवाद दो, धरती को धन्यवाद दो। फामा एनर्जी, अजी ऊपर से एक एनर्जी आ रही है, नीचे से एक एनर्जी आ रही है, पाताल से, पृथ्वी से और आकाश से। अगर इन दो एनर्जी को समझ लिया ना तो आप धन्य हो जाओगे, शरीर में, मन में, आत्मा में। और रेकी इसके अंदर बहुत अच्छे से काम करवा के लेती है। फामा एनर्जी को बहुत हम हाथों से ही फ्लो कर देते हैं, फामा एनर्जी को स्पर्श चिकित्सा में, और सिंबल से तो अलग से करते हैं जी। तो फिर आभार मानना, और दूसरा संघर्ष नहीं करना कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। समझो, अगर कोई व्यक्ति, अगर आपका पति भी ऐसा है, आपकी पत्नी भी ऐसी है, आपके परिवारजन भी ऐसे हैं, आपके अड़ोस पड़ोस के भी ऐसे, तो सबकी परवरिश अलग अलग है, सबका जन्म अलग अलग समय हुआ है, सबका प्रारब्ध अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है, सबके साथ मैच नहीं कर सकते हम। लोगों की जिंदगी में झांकते हो, उसके बाद बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़ा घर है, अरे क्यों है आपको नहीं पता, लेकिन आप उसके साथ तुलना कर रहे हो। तो पहले स्वीकारो, ये सब अलग अलग चीजें हैं, सबको भगवान ने अलग अलग गढ़ा है। यहाँ पे जुड़वा बहन भाई भी एक जैसे नहीं होते, उनके अंदर भी अलग अलग चीजें होती है। कोई कुछ काम करता है तो कोई कुछ काम करता है, तो क्यों अपेक्षा है आपको। स्वीकारो इन स्थितियों को, परिस्थितियों को, नहीं इनके साथ संघर्ष मत करो, स्वीकारो कि ये सब है, ठीक है। फिर इनका आभार मानो, जितना भी मिला है ना धन्यवाद दो उनको, चाहे आपके रिश्तेदार हो, आपके पति पत्नी हो, जो आपको धोखा देकर गए ना, उनके लिए भी प्रार्थना करो कि भगवान इनका कल्याण करे। जब उनके लिए प्रार्थना करते हो ना, तो आपने क्या किया, आपने बहुत बड़े बोझ, सर पे जो बोझ लेके रखा था ना, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरा नुकसान किया, धोखा दिया, नुकसान किया, ये आपके ऊपर बोझ बढ़ रहा है, उसके ऊपर नहीं है। वो तो उसके कर्म भोगेगा, आप क्यों उसकी गलती की सजा खुद को दे रहे हो। क्षमा कर दो उसको कि भगवान उसका कल्याण करे। तो उसने जो नुकसान किया है ना, भगवान कहीं और अलग ढंग से आपको उसको भर्ती कर देगा। लेकिन वो बोझ को लेकर बैठोगे तो भगवान सोचेगा, यूनिवर्स सोचेगा कि ये इसके पास जगह नहीं है दूसरा कुछ देने के लिए, वो बोझ लेके बैठा है। तो हाँ, जिंदगी में जगह होनी चाहिए ना इन चीज़ों को, तो नहीं उन चीज़ों को झटको जिंदगी से। फिर आखिरी नियम, केवल आज के दिन मैं हर जीव को प्रेम को आदर करूंगा। प्रत्येक जीव, प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा की एक अनुपम कृति है, उनको स्वीकारे। प्रेम व आदर का भाव आपकी आत्मा का सात्विक पोषण है। अस्वीकृति और घृणा आपकी ही आत्मा का कुपोषण है, जो मैं अभी आपको कह रहा था। करे तो फायदा आपका, न करे तो हानि ही आपकी है। जो आपको कहा जा रहा है, जो आपको कहते आई है हमारी संस्कृति, वेद, पुराण, उपनिषद, ये सारी चीज़ें करोगे तो आपका ही फायदा है, नहीं करोगे तो आपकी ही हानि है। पहले अपने आप को प्रेम और आदर दे, फिर दूसरों को दे। और दूसरों को बदलने के चक्कर में आप ही बदल जाओगे, लेकिन दूसरों को नहीं बदल पाओगे। इसलिए पहले शुरुआत अपने आप से करें। तो खुद को पहले प्रेम और आदर से भरे, फिर दूसरों का प्रेम और आदर करें, और दूसरों को बदलना भूल जाए। आप स्वयं प्रकृति के नियमों में बंध कर आनंदित हो जाए, आपका आनंद अपने आप बढ़ जाएगा और दुनिया अपने आप बदल जाएगी। लेकिन हमारी चक्कर क्या है कि हम सबको बदलने चले हैं, उसके चक्कर में हम ही बदल जाते हैं। पहले अपने आप को आनंद से भरो, सुख से भरो, प्रेम से भरो, और एक ही आपको सिखाती है, क्योंकि दैवी शक्ति है ना। ये 5 सिद्धांत जो थे वो मैं आपको आपके ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, पुराने ग्रुप में भी डाल दूंगा, नए ग्रुप में भी डाल दूंगा, कोई पर्सनली मांगे तो भी दे दूंगा। कोशिश कीजिए कि कल के बैच के अंदर आप सहभाग लें। 1800 चार्जेस है, बाकी 900 आपके परिवारजनों के लिए है। बच्चों से भी करवाए, उनको बताएं। ये आज के वीडियो की रिकॉर्डिंग अपलोड होने में पहले तो डाउनलोड करनी पड़ती है हमको रिकॉर्डिंग पूरी, फिर अपलोड करनी पड़ती है, तो उसके लिए 2-3 घंटे का समय लग जाता है। तो कल सुबह मिलेंगी आपको इसकी रिकॉर्डिंग, अभी नहीं मिलेगी। पुराना सत्र है मेरे पास, लेकिन आप आज का ही सत्र वापस देखना चाहोगे, मुझे पता है। ये 5 सिद्धांतों को हम आज ज़्यादा समय देते हैं, लंबा समय देते हैं, लेकिन आज समय अभाव में हमने इसको शॉर्ट के अंदर आपके सामने व्यक्त किया। फिर भी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके अंदर की लास्ट जो चीज़ मैं आपको बता दूं, केवल आज के दिन क्यों। आप बोलोगे कल
केवल आज के दिन हम क्रोध नहीं करेंगे, कल कर सकते हैं क्या? केवल आज के दिन हम चिंता नहीं करेंगे, कल कर सकते हैं क्या? केवल आज के दिन हम अपना कार्य ईमानदारी से करेंगे, कल कर सकते हैं क्या? केवल आज के दिन हम प्रकृति का आभार मानेंगे, सब स्वीकार करेंगे, लेकिन कल इसके विरुद्ध जा सकते हैं क्या? केवल आज के दिन हम हर जीव का प्रेम व आदर करेंगे, लेकिन कल कर सकते हैं। तो देखो, कल कर सकते हो, लेकिन आज ये बोल देना, आज कर लेना, कल सुबह वापस इसी को दोहरा देना, कल वापस इसी को दोहरा देना, कल भी तो वापस आ जाएगा ना। तो कल वापस 24 घंटे के लिए बोलना कि ये चीज़ हम ऐसे ही पालन करेंगे। जैसे कल वापस आपने बोल दिया कि केवल आज के दिन हम चिंता नहीं करेंगे, केवल आज के दिन हम क्रोध नहीं करेंगे, तो ये लिख कर रख देना अपने सामने, और फिर हर रोज सुबह इसी अफर्मेशन को लेना और इसके अनुसार जीना, इसी सुझाव को लेना ऐसे। और लगातार 21 दिन अगर आपने कर लिया, केवल आज के दिन आज के दिन आज के दिन करते करते, तो लगातार 21 दिनों के अंदर एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ है कि लगातार 21 दिनों तक अगर किसी चीज़ को आपने जान लिया, मान लिया, स्वीकार कर लिया, रट लिया, जी लिया, तो आपकी आदत बन जाती, जीवन शैली बन जाती है। लगातार 21 दिनों तक अगर आज 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 करते करते, क्योंकि कल करेंगे, 21 दिन करेंगे, 100 दिन करेंगे, साल भर करेंगे, जिंदगी भर करेंगे, बड़ा बर्डन आता है, फिर आप ही ऐसे ढीले पड़ जाते हो। इसलिए केवल एक दिन का संकल्प ले, एक दिन को निभा ले, अगले दिन वापस यही संकल्प ले, अगले दिन वापस यही संकल्प ले, लगातार 21 दिनों तक कर लिया आपने, तो ये जो आपने कहा वो आपकी आदत बन जाएगी, स्वभाव शैली बन जाएगी, जीवन शैली बन जाएगी, और आप देखोगे कि आपके सपने, आपकी इच्छाएं बड़े आसानी से पूरे होने लग गए। ऊपर से रेखी का शक्तिपात, रेखी शक्ति आपके पास रहेगी, उसका उपयोग करोगे और आप जादूगर बन जाओगे। एक पूरा रेखी सीखने के बाद व्यक्ति जादूगर बन जाता है, अपनी जिंदगी में भी जादू करता है और दुनिया में भी जादू फैलाता है। वो होता है जादू प्रेम का, स्वास्थ्य का, समृद्धि का, आनंद का, चैतन्य का। कोई आपके पास आए तो भी आनंदित हो जाता है और आप तो आनंद से भरी जाते हो। ऐसा है कृष्णा रेखी का कोर्स। तो इसके अंदर जिन्होंने अधिकृत रूप से प्रवेश ले लिया उनका तो स्वागत है ही, और जो लेने वाले हैं वो आज रात को ही पेमेंट कर दे, या फिर कल सुबह भी कर सकते हो। लेकिन कल 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 करते करते, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि कल कल कर करते जिंदगी बीत गई कब, है ना। तो आज करो। जो क्विक डिसीजन लेता है ना वही सफल होता है, और जो सोचते रहता है ना वो जिंदगी भर सोचते रहता है। तो एक बार मैं वापस उस स्क्रीन पे चले जाता हूँ, तो आपको कुछ रह गया तो उसके अंदर बता देता हूँ शॉर्ट के अंदर। जी, मैं पावर प्रेजेंटेशन के अंदर जाता हूँ वापस। जी, ये तो पहला स्क्रिप्ट था जो मैंने आपको शेयर किया था। ये मैंने यंत्र के रूप में आपको बताया था। फिर मैंने कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे, फिर आपको सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और आभा मंडल, ये सारी बातें कही थी। फिर रेखी के पास सिद्धांत है, केवल आज के दिन हम क्रोध नहीं करेंगे, केवल आज के दिन हम चिंता नहीं करेंगे, केवल हम कृतज्ञता से, आज के दिन हम कृतज्ञता से भरे रहेंगे, केवल हम कर्म पर प्रामाणिक समर्पण करेंगे, और केवल हम आज के दिन जीव सृष्टि के प्रति दयालु करेंगे। तो आज करते करते ये हमेशा की आपकी आदत शैली, जीवन शैली बन जाए, तो आपका जीवन सफल हो जाए। ये पुराने डेट का आ गया, तो ये स्कैनर है, तो इसको स्कैन करके आप चाहो तो अभी पे कर सकते हो, या आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आप डिटेल मंगा सकते हो, या फिर जो नंबर है 9881114311, मैंने यहाँ पे डाला है आपको मैसेज के अंदर। इस नंबर के ऊपर आप गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम कर सकते हो, और फिर स्क्रीनशॉट शेयर करना, अपना नाम और सिटी शेयर करना। और बाकी सूचनाएं जो है, कल शक्तिपात है, तो शक्तिपात के समय आपको एक तो पहले आपको फ़ोटो, नाम और स्थान शेयर करना है। फिर कल आपको सामने भगवान की प्रतिमा रखनी है कोई, चाहे फिर आप भगवान कृष्ण की रखो या किसी की भी रखो, या चित्र रखो या मूर्ति रखो। फिर एक घी का दिया जलाना है, घी का दिया जलाना है, धूप दीप आदि करके सुगंधित वातावरण रखना है, मंद प्रकाश रखना है, सामने भगवान को रखकर घी का दिया जलाकर आपको साधना के अंदर बैठना है। एक मेडिटेशन रहेगा, तो उस समय आपके सामने से कोई गुजर नहीं सकता, इसलिए एकांत के अंदर बैठे, चाहे तो रूम बंद कर बैठे, या फिर 2-3 लोग बैठने वाले हैं तो एक ही जगह पे 2-3 लोग आंखें बंद कर बैठे, बीच में आंखें खोल के एक दूसरे को न देखे, आपके सामने से कोई न गुजरे या आपको तक मतलब इसके अंदर डिस्टर्ब न करे मेडिटेशन के अंदर, इस बात का ध्यान रखें। तो शक्तिपात का मेडिटेशन रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा, एक नया जन्म नई कहानी, ऐसी बात उसके। और शक्तिपात के अंदर इतनी ताकत है कि शक्तिपात होते ही कई समस्याओं का निराकरण हो जाता है।
कई तकलीफें दूर हो जाती है, कई लोगों की मतलब रोग व्याधियाँ भी दूर हो जाती है, कई लोगों को जो बाधाएँ थी, व्यवधान थे भविष्य की तुलना से वो भी निकल जाते हैं। यानी शक्तिपात ही एक नए अध्याय का प्रारंभ होता है। फिर बाकी उपयोग करके जो करोगे तो रेकी का वो तो अलग ही है। और न जाने बचपन से लेकर अब तक आपने कितनी प्रार्थनाएँ की थी, कितने आह्वान किए थे। तो शायद कोई प्रार्थना आपकी सुन ली गई होंगी और वो समय आ गया है आपके भाग्य के उदय का, तब जाकर आप आज इस सत्र के अंदर सहभागी हो। कृष्णा रेकी सुना या कृष्णा रेकी के अंदर सहभाग लेना यानी अपने भाग्य का उदय करना है, भाग्य का उदय करना है, भाग्योदय हो जाता है यहाँ पे सीधा। तो कहीं न कहीं आपकी प्रार्थनाओं से पुण्य कर्मों के द्वारा आप यहाँ तक पहुँचे हो। तो जो अवसर आपके हाथों में आया उसको खोए नहीं, इसको आप पूरा करें और इसके अंदर अवश्य सहभाग लें। तो इसी के साथ मैं आपके क्वेश्चन आंसर के लिए आपके माइक खोलता हूँ सबके। तो आप अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, फिर हम सत्र समापन करेंगे 5 मिनट के बाद। ये आपके माइक ओपन है। किसी का कोई प्रश्न? और ये जो सेशन की रिकॉर्डिंग आपको सुबह मिलेंगी, वो किसी को भी सुनाकर आप उसको अपने इस कोर्स के अंदर आने के लिए कह सकते हो। तो कल शाम तक इसका एडमिशन हम अलाउ करेंगे 4-5 बजे तक, लेकिन जितनी जल्दी हो सके आज रात को या कल सुबह ही हमको बता दें। और जो लास्ट दिन 3 और 4 तारीख को गौरी गणपति आ रहे हैं, गौरी आह्वान है उस दिन, लक्ष्मी पूजन वगैरह है, तो हो सकता है कि उस दिन 2 दिन हम ऑफ लेकर अगले 2 दिन आपको दे दें। तो उस दिन फिर अगर सबके घर में शाम को रात को पूजा होंगी, तो उस दिन फिर हम 2 दिन ऑफ ले लेंगे और बचे हुए 2 दिन जो है बाद में ले लेंगे। लेकिन वो जो पहले के 5 दिन में ही लगभग पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। 2 दिनों के अंदर बाद में आपको अलग चीज़ें सिखाई जाती है जो आपके आवश्यकता के अनुसार आपको आवश्यक होती है, तो वो हम बाद में ले लेंगे। तो हो सकता है एक 99.99% हम वो 2 दिन ऑफ रखेंगे। शायद 3 या 4 तारीख है गौरी आह्वान और लक्ष्मी पूजन आदि जो होता है, घर महाराष्ट्र में ज़्यादा होता है ये, अन्य जगह पे कम है। तो हम वो व्यवस्था देखेंगे आगे। जी, कोई प्रश्न आपका? वरना पहले बहुत हेवी डोज मिल मतलब बहुत सारी बातें समझ में आ गई है ना। कल के सेशन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए अगर आपका प्रश्न हो तो कर सकते हो। हाँ बोलो। हेलो हाँ सर। बोलिए। हाँ बोलिए। ये रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या? तो उस टाइम में थोड़ा बिजी रहता है शेड्यूल। तो रिकॉर्डिंग तो मैंने बोला ना आपको, हर सत्र की रोज के सत्र की रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, लेकिन दूसरे दिन मिलेंगी सुबह। अच्छा अच्छा, ओके, हाँ वही कंफर्म करना था, थैंक यू। हाँ ठीक है। और कुछ? इसके अंदर देखिए कि ऐसे अ, आज हमने 8 बजे लिया है, लेकिन कल का सेशन हम 7:45 या 7:30 बजे हम ले सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो जल्दी अगर आ जाओगे तो ज़्यादा, क्योंकि साधना के लिए उचित समय है कि आप 8 के पहले इसका प्रारंभ कर दो। एक तो 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले हम आ सकते हैं। तो मैं आपको टाइम डाल देता हूँ कि कल कितने बजे सेशन होगा। तो कल के लिए एक दिन आप थोड़ा जल्दी आ जाना, 15 मिनट आधा घंटा पहले, और लिंक भी आ जाएंगी और टाइमिंग भी आ जाएगा आपके पास, जो मेन ग्रुप है। और जो पुराने ग्रुप है लेवल 1 लेवल 2 के जो भी ग्रुप है, पुराने जो साधक है उनके लिए कोर्स फ्री है, उनको कोई चार्जेस नहीं है। केवल अगर शक्तिपात में नाम लिखवाना हो तो उनको 100 रुपये अधिक इच्छा शक्ति जो भी आपको देना है वो दे सकते हो। वो ना, अगर शक्तिपात रिपीट करना है तो आपको पैसे देने हैं, वो भी 100 रुपये अधिक इच्छा शक्ति है जितना देना है पुराने लोगों के लिए। और नए लोगों को पूरी फीस भरनी है जो नियम के अनुसार है, 1800 रुपीज़, और परिवारजनों के लिए 900 रुपीज़। उन्हीं को कल का सत्र मिलेगा। आज का सत्र ओपन था, कल का सत्र बाकी सबके लिए नहीं रहेगा। वो केवल जो एडमिशन लेंगे उन्हीं के लिए रहेगा या पुराने लोगों के लिए रहेगा जिन्होंने रेकी सीखी है। ठीक है। किसने लिखा है कि प्लीज़ कीप साउंड लाउडर विदाउट माइक्रोफोन, इट्स नॉट इजी हियर योर वॉइस। एक अगर आप कल के शक्तिपात के लिए माइक्रोफोन या फिर इसके
स्पीकर जो होते हैं ब्लूटूथ के, उसका उपयोग करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसका कल का साउंड इफेक्ट जो होता है ना, बड़ा प्यारा होता है और बहुत मस्त होता है। हमने अपने तरफ से आवाज़ फुल रखी है, कई लोगों को फुल जा रही है और एक आध दो लोगों को कम जा रही है। तो हो सकता है कि आपने जो स्टार्टिंग में जूम को ज्वाइन करते समय एक ऑप्शन होता है उसके अंदर साउंड को क्लिक करने का, तो वो नहीं किया होगा। विथ माइक्रोफोन ऐसे वहाँ पे एक आता है लिख के, या फिर अपना आप लाउड करके लीजिए। एक आधे मोबाइल में या किसी में दिक्कत हो सकती है। सबको जा रहा है ना, आपको भी जाना चाहिए। तो थोड़ी व्यवस्थाओं के अंदर परिवर्तन कीजिए कल। और मैक्सिमम सब लोग कल या तो ब्लूटूथ स्पीकर जो होता है ना, आजकल सबके घर में होते हैं, उसका उपयोग कीजिए, या फिर माइक्रोफोन का यूज़ कीजिए, हेडफोन का, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साउंड इफेक्ट का उपयोग कल अच्छा, आपको आनंद आएगा उसके अंदर। देखो एक दो लोगों ने लिख भी दिया कि साउंड इज गुड, ठीक है ना, तो कर लीजिए एडजस्ट, आप हो जाएगा, सबका अच्छा हो जाएगा कल। और कोशिश कीजिए कि कल व्यवस्था ऐसी रहे कि बीच में व्यवधान ना आए। कल भी 1-1.5 घंटे का सेशन रहेगा, तकरीबन 1.5 घंटे का सेशन। कल इतना लंबा नहीं खींचूंगा, 1.5 घंटा काफ़ी है, ठीक। तो सभी को पुनः एक बार धन्यवाद। सभी को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। कृष्णा रेखी के अंदर आपका सबका हार्दिक स्वागत, और हमेशा आप इस परिवार के अंदर बने रहे, इसी कामना के साथ आज का शांति पाठ। असतो मा सद्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु। सर्वमंगलं भवतु। शुभम भवतु। आंखों को छू ले, धीरे से अपनी आंखें खोले, चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर आए, और सभी लोग अपने माइक वीडियो खोले, जय श्री कृष्ण बोले, और आज के सत्र से विदा ले। जय श्री कृष्ण। 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 कई चेहरे मेरे जाने पहचाने हैं, अच्छा लग रहा है सबको देखकर। जय श्री कृष्ण। 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 कैसे हो लखन सिंह जी? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा है, चलो बहुत दिनों के बाद आए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलो ठीक है, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सभी को धन्यवाद। कल मिलेंगे